समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। बहुत सारे शोज ऐसे होते हैं जिनको आप करना बिल्कुल भी नहीं चाहते। उन माँ बाप को इंसाफ दिलाना है जिनकी एक बहुत ही प्यारी सी नन्ही कली मुरझा गई। कितना मान होता है लोगों को बेटियों का, वो कितनी मन्नतों और मुरादों से बेटियां मांगते हैं। माशरे में इतनी बेहिसी हो चुकी है कि अमवात अगर किसी की हो जाए, बच्चे की हो जाए, बड़े की हो जाए, तो घर वालों को तो जिंदगी भर का रोग है। बिल्कुल। मगर अतराफ के जो लोग हैं वो जिंदगी मामूल पे चलती रहती, चंद दिन के बाद सब भूल जाते हैं। बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा गम है, और हमारे अल्फाज यकीन मानिए वो वक़्त ही नहीं रखते कि आपको कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट आपके दर्द को कर सकें। आप उस दिन बेटी को साथ तैयार करके लेके गई थी। खेलने गए, बस 5 मिनट की बात हुई है, 10 मिनट की। मेरे बच्चे ने कहा मम्मी बहन खो गई, मैं बाहर ढूंढ रहा, मुझे नहीं पता था वहाँ टैंक है। और टैंक के ऊपर देखे कारपेट बिछाई हुई है और स्टेज के पास ही टैंक था। अब किसी को क्या पता। सबर कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको सबर उस वक्त जरूर आ जाएगा जब मुजरिम को उसकी सजा मिल जाएगी। जब ये देख लेगी कि जिसने इसकी बच्ची के साथ इतनी ज्यादती की है उसको अल्लाह ताला ने और हम लोगों ने मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया, फिर इसको किसी वक्त सुकून आ जाएगा। हॉल का नाम वीनस है, बिलोच कॉलोनी में, पार्ट बी। इसको सील लगना चाहिए, क्या कि जैसे मैं तड़प रही ऐसे किसी और की माँ ना तड़पे। खून गर्म हो तो हमें है कि नहीं, हमें फौरन इंसाफ चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है।
खैर, गुड मॉर्निंग। जिस आवाज़ में डॉक्टर मना करते हैं कि आपने बोलना नहीं है, मैंने उस आवाज़ में आज गाना गा के एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और मदीहा नकवी से आई एम श्योर आपको जो आवाज़ जारी होगी वो किसी माजिद हुसैन नकवी साहब की आ रही होगी, क्योंकि मेरा जो गला है वो काफ़ी इस वक्त मर्दाना आवाज़ें निकाल रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब मेरा गला ख़राब होता है, मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे गले में से कोई 10-15 आवाज़ें बोल रही होती हैं। ऐसा लगता है कोई जिन्नात का बसेरा मेरे अंदर। लोग बोलते हैं ना जी इसकी आवाज़ में तो भगवान बोलता है, तो मेरी आवाज़ में पता नहीं, मुझे खुद डर लगता है कौन बोल रहा होता है सुबह सुबह। मैं अपनी आवाज़ से डर जाती हूँ। खैर जी, आई एम श्योर आप लोग ठीक ठाक होंगे और चाय का आपने कप पकड़ा होगा और मैंने भी आज चाय का कप है। बस फ़र्क इतना है कि मेरे चाय के कप में आज जो शांदा ज़्यादा डाला हुआ है क्योंकि ज़ुकाम बहुत है। तो प्लीज़ आप लोग सब अपना ख्याल भी रखें। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ी आयरनी है, आप इसको ब्लैक कॉमेडी समझ लें। ब्लैक कॉमेडी आप समझते हैं? हमारे अगर आप मुआशरे में आप गौर से देखें, हम हर एक को एक कॉम्प्लेक्स है। कहीं हम इश्तिहार चला रहे हैं जी, और इश्तिहार क्या है जी, गोरा होगा पाकिस्तान। उससे जो हमारी सांवली जो रंगत के जो लोग हैं, आप सोचिए वो क्या फील करते होंगे। आप कहीं भी चले जाएं, लोग एक दूसरे को रंगों की बुनियाद, मैं अपने मुल्क की बात कर रही हूँ, रंगों की बुनियाद पे अगले को हम जज करेंगे। अगर कोई गोरा होगा तो चाहे नैन नकुश जैसे मर्जी हो, लोग कहेंगे कितनी प्यारी शक्ल है ना उसकी, कितनी अच्छी शक्ल है, इतनी खूबसूरत है, इतनी हसीन है, परियों जैसी है। लेकिन वो लड़की जिसके नैन नकुश बहुत तीखे हों, जिसकी पतली सी नाक हो, बड़ी सी आंखें हो, खूबसूरत से होंठ हो, बहुत प्यारा कट हो और उसकी रंगत सिर्फ गहरी हो, तो लोग उसको कहते हैं कि भाई अरे नहीं, सब चीज़ें ठीक है, लड़की काली बड़ी है, लड़की सांवली बड़ी है। और अगर आपके घर कोई ऐसा एक औरत जिसके घर 3 बच्चे हों या 4 बच्चे हों, तो जिस बच्चे की रंगत अच्छी नहीं होगी ना, उसको कहेंगे ये पता नहीं किस पे चला गया है। यानी कि आप उस छोटे से बच्चे के जहन में अभी से ये बात डाल रहे हो कि तेरे में कोई नक्स है। बेटा तुम ना अपने बाकी बहन भाइयों में मिलते नहीं हो, तुम्हारी शक्ल नहीं इनसे मिलती, शक्ल मिलती, तुम्हारा रंग इनसे नहीं मिलता, और तुम्हारा रंग इतना बेटा ख़राब है कि तुम अपने बहन भाइयों के लेवल पे नहीं आ सकते। इसलिए उस बच्चे को कभी अच्छा ट्रीट ही नहीं करेंगे जिसका रंग अच्छा नहीं होगा। कितनी बीमार हम लोगों की ज़हनियत है, हम लोग रंगों पे एक दूसरे को जज करते हैं। और ऐसे ही वो बच्चियाँ, हमारी वो बहनें, हमारी वो दोस्तें, देखिए हम इंडियन कंटेंट में बात नहीं करते, लेकिन इंडियन एक्ट्रेस कंगना रनौत, उन्होंने उनको एक ऑफ़र हुई जी, एक ऐड की, जिस ऐड में था कि जी गोरा होने का ऐड है, कोई क्रीम थी, एक साबुन था कि जी आपने ऐड करना है। उसने मना कर दिया स्ट्रेट अवे। उसने कहा मैं ये ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मेरी अपनी बड़ी बहन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क है। सो अगर मैंने ये ऐड किया तो मेरी बड़ी बहन क्या फील करेगी कि उसमें कोई नक्स है। सो प्लीज़ हमने अपनी इस मेंटालिटी को ख़त्म करना है। और आज हम बात भी करेंगे, हमारे साथ केस स्टडीज़ भी हैं, और वो केस स्टडीज़ खुदा की कसम जब आप वो सुनते हैं आपका दिल दुख जाता है कि सिर्फ रंगत की बुनियाद पर आप एक लड़की का रिश्ता ठुकरा के जा रहे हैं, और रंगत की बुनियाद पे आप उसकी छोटी बहन का रिश्ता मांग लेते हैं कि नहीं भाई ये तो गोरी है, सांवली वाली तो जी देखें लड़के वालों को पसंद नहीं आएगी। इसका मतलब फिर आप खुद चुनाव करते हैं, आप सीरत को तरजीह नहीं देते, आप बेसिकली सूरत को देख रहे होते हैं कि सूरत कैसी है। यानी कि हम सब ज़ाहिरी खूबसूरती पे ही मरते हैं। तो ये बात हमारे मुआशरे को देख के बिल्कुल हम बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे साथ जहाँ रहाई साहब आज के शो में, हमारे साथ डॉक्टर माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ मिसेस खान है, क्योंकि डॉक्टर्स इतने आते शो में, मेरे मुँह पे डॉक्टर, लेकिन रिश्तों की ये भी एक तरह से डॉक्टर है, ये रिश्ते कराने में बड़ी माहिर हैं। तो मैं इनको अगर डॉक्टर कह दूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमारे साथ रोज़ मोहम्मद हैं, और हमारे साथ हमारी गेस्ट अभी और भी आएंगे। और बात वही है कि क्या इसमें ऐसा क्या बात है जाना जी, आपको लगता है कि कोई नक्स है, कोई सामला होना? मुझे तो लगता है सबसे खूबसूरत लड़की ही होती है, अट्रैक्टिव होती है। सबसे पहले तो ये याद कर लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला यही फरमान था कि आज मैंने रंग और नस्ल की बुनियाद पर लोगों की तफरीक को ख़त्म कर दिया। तो हमारे तो मज़हब के अंदर अगर आप वाकई अपने मज़हब पर चलते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि रंग, नस्ल, ख़ानदान, ये सब चीज़ें अपनी जगह एक पहचान के तौर पर ज़रूर हैं, लेकिन इससे इंसान की इंसानियत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और आपने देखी तो मोहब्बत देखी इनकी हज़रत बिलाल हबशी से, जी हाँ, सबसे बड़ी कि अगर उन्होंने आज़ान नहीं दी तो सूरज नहीं निकला। हाँ, आवाज़ में इतना जादू था, अल्लाह की आवाज़ इतनी प्यारी थी। और उनका भी उस ज़माने में मजाक उड़ाया करते थे कि तुम एक स्लेव हो और तुम हमने खैर लेकिन बिल्कुल काले हो, हम वो उनकी, क्योंकि वो देखिए वो हबशा से थे। तो खैर अब जो हम बात कर रहे थे कि सॉरी मैं आपकी बात कर, हाँ नहीं तुम कह रही थी, हाँ वो
گورے اور کالے کا جو تصور ہے پتہ نہیں میرے خیال سے یہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز مان لینی چاہیے کہ ساری دنیا میں گورے اور کالے کا ایک کانسیپٹ ایک ہے. چاہے ریسزم ہو یا نہ ہو, لیکن یہ چیز کانسیپٹ ہے کہ گورا اور کالا. وہ اس لیے ہے کہ اللہ میاں نے ساری دنیا میں مختلف کلرز کے لوگ بنائے ہیں. اگر ہم سب ایک ہی رنگ کے ہوتے تو یہ تفریق ہوتی ہی نا. بالکل. تو اب جیسے مثلا آپ افریقہ میں چلے جائیں, ان کے خاص قسم کے نقش و نگار ہوتے ہیں اور ان کا رنگ بھی تقریباً سب ایک جیسی ہوتی ہے, تو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. سب ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ سکن کینسر سے نہیں مرتے, ان کو سکن کینسر نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں, لیکن چونکہ اللہ میاں نے خود ہمارے ہزاروں رنگ دکھائے, کہیں کسی کو ہم یلو ریس کہتے ہیں, کسی کو ہم وائٹ ریس کہتے ہیں, کسی کو ریڈ انڈین کہہ دیتے ہیں. اللہ پاک کا کلر پیلیٹ جو ہے وہ بڑا وسیع ہے. لیکن سب سے زیادہ چیز جس پر زور دیا ہے ہر مذہب نے اور ہر مبلغ نے, کہ رنگ اور نسل پہ نہ جاؤ. انسان کے اندر جو اس کی کوالٹیز ہیں, جو اس کے ٹیلنٹس ہیں, جو اس کا دنیا کے ساتھ رکھاؤ ہے, جو اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ ہے, وہ چیزیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ مقدم ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے مسز خان, ہم اس رنگ کو آگے لے کر آتے ہیں, اور آپ بھی جب جاتی ہیں لوگوں کے پاس اور جب آپ رشتے کراتی ہیں, تو آپ نے لوگوں کا کیا بیہیویئر دیکھا ہے کہ جب کوئی سامنے لڑکی سامنے آتی ہے, ڈارک کمپلیکشن کی لڑکی یا قدر ڈاکر, تو لوگوں کا کیا ریاکشن ہوتا ہے؟ آپ تو زیادہ کلوزلی دیکھتی ہیں. پتہ ہی ہے کہ گورے رنگ کو ہر جگہ ترجیح دی جاتی ہے. بالکل. خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہاں پہ یہ کلائمیٹک کنڈیشنز کی وجہ سے بھی آپ کا یہ جو ہے آپ کا کلر افیکٹ کرتا ہے. ظاہر ہے نیا ایکویٹر ہے, تو یہاں پہ ایکویٹوریل ریجن میں تو لوگوں کے رنگ کالے ہوتے ہیں بیکاز آف ہیٹ. اور جیسے آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں گے, وہاں پہ ٹھنڈ ہوتا ہی ہے, تو وہاں پہ لوگوں کے کلرز ذرا گلو کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ہم لوگ بھی چلے جائیں تو ہمارے رنگ میں بہت بہتری آ جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک رشتوں کا تعلق ہے, اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر ایک کو گورا رنگ چاہیے, ہر ایک کو گورا رنگ چاہیے, اس وجہ سے کس قدر آپ دیکھیں چاہے اپنا بیٹا کالا بھجنگ ہو, لڑکی اس کو بھئی بہت ہی دودھ ملائی جیسی. اس قدر یہ کریمز نکل رہی ہیں, اس قدر کریمز آپ کے اسکن کو خراب کر رہی ہیں, یہ اسکن کینسر کر رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ لڑکیوں کو گورا رنگ چاہیے, وہ ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جا رہی ہیں, تو وہ کریمز لگا رہی ہیں جس سے ان کی اسکن کا اس وقت تو وقتی طور پہ وہ اچھی لگتی ہیں, لیکن لیٹر آن اس کے ایفیکٹس, سائیڈ ایفیکٹس بہت برے ہوتے ہیں. یہ تو چلے ہماری تو اس پروڈکٹس کی بات آ گئی نا. مسز خان, میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ جب آپ جاتی ہیں, آپ نے لوگوں کا رویہ کیا دیکھا ہے کہ جب کوئی, میں چاہوں گی کوئی اچھی کیس اسٹڈی آپ بغیر نام لیے ہمیں بتائیں, کیونکہ ہمارے پاس تو خیر بھی کیس اسٹڈیز آئیں گی, ہماری 2 بہنیں آئیں گی, لیکن جب جاتے ہیں لڑکی سانولی ہوتی ہے تو لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور کس طرح سے پھر آپ اگلوں سے بات کیسے کرتی ہیں, کیسے ٹیکل کرتی ہیں؟ اب وہ لوگ جب جاتے ہیں تو آبویسلی مائیں یہ تھوڑی ٹیلی فون پہ کہیں گی کہ ہماری بیٹی کالی ہے یا اس کا رنگ دبتا ہوا ہے. لیکن میں یہ ضرور بتاتی ہوں, دبتا ہوا ہلکا رنگ ہو تو اس کو, یہ ہمارا نارمل وائٹ کلر ہے, فیئر کلر میں آتا ہے, تو آپ اس کو آپ ایک دم, وہ ایک خاتون کہتی تھی کہ میں تو اپنی بیٹی کو سانولی کہتی تھی, میں مسز خان سانولی کہتی ہوں, میرے گھر میں ایک رشتہ نہیں آیا. میں نے کہا خدا رہا, اس کو تھوڑا سا آپ ہلکا سا بیس لگا دیں اور کہیں کہ ہاں بھائی شی از آن دا فیئر سائڈ. جب اس نے یہ کہنا شروع کیا تو کچھ رشتے آنا شروع ہوئے. وہ بیچاری بلنٹلی اسٹریٹ اوے کہہ دیتی تھی کہ لیکن بیس لگانے سے بھی تو خیر وہ وقت ہی ہے, ہم کیوں ہلکا سا بیس لگا لے تاکہ اس وقت تھوڑی اٹریکٹیو لگے. اچھا, آپ یہ کہتے ہیں ہلکا سا بیس لگا لیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے کمپلیکشن. اس کا مطلب ہے ہم پھر اس کو اسی کو ڈارک ہے تو تم گوری ہو. اصل چیز جو ہے کمپلیکشن کے اندر, میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بالکل گوری لڑکی ہے مگر اس کے چہرے کے اوپر 36 محاسے نکلے ہوئے, تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس لڑکی کے جس کی سکن جو ہے صاف ستھری ہے, خوبصورت ہے, کلیئر ہے, گلوئنگ ہے. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ چہرے کی سکن یا جسم کے ہاتھوں کی سکن, یہ اگر وہ صاف ستھری ہے اور ہیلدی ہے
تو میں خیال سے ہزاروں گوری لڑکیوں سے وہ ساملی لڑکی زیادہ خوبصورت. اور دوسرا یہ کہ سانولا اور کالا ورڈ ایک ایسا بن چکا ہوا ہے کہ ہم کسی کو سانولا کہتے ہوئے یا ہم کسی کو کالا کہتے ہوئے ہم بھی تھوڑا بہت گھبراتے ہیں. میں تمہیں ایک بات شیئر کرتی ہوں. مجھے ایک شو میں بلایا گیا, بولا وہ آپ کے اوپر نا میک اپ کریں گے, جیسے ایک میک اوور دیں گے. میں چلی گئی, وہاں پہ ایک دوسری ہوسٹ ایکٹریس بٹھائی گئی, مجھے بٹھایا گیا. اچھا وہ ہوسٹ شروع ہو گئی, ہمارے پاس 2 موجود ہیں, ایک گوری ہیں اور ایک ساولی ہیں. I was like, excuse me, you called to differentiate. مطلب آپ نے ایک بندے کو بلایا 2 کلاس کروانے کے گورے رنگ پہ آپ کیسے میک اپ کریں گے, تھوڑا سانولا رنگ پہ کیسے میک اپ کریں. پھر وہ میک اپ آرٹسٹ کنفیوزڈ, کہتے یہ ساولی تو نہیں ہے, یہ تھوڑی ویٹش ہے, یہ تھوڑی یلو ہے. ایسے آپ میرا کلر ایک سائڈ پہ کریں, اگر آپ نے مجھے شو پہ بلایا ہے تو یو شوڈ ایکچولی گیو می اے میک اوور انسٹیڈ آف یو نو آپ اپنی پبلک کو بتا رہے ہیں کہ یہ گھورے پہ آپ لال لپسٹک لگا رہے ہیں اور تھوڑا ویٹش کلر پہ آپ تھوڑی سکن کلر لگا لیں. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ نا, ویٹش کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا یہاں پہ. ویٹش پہ ہم کہتے نہیں جی گورا 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 گورا, اور یہاں پہ لوگ کسی بھی طریقے سے اپنی سکن ٹون میں کمفرٹیبل نہیں ہے. آج کل تو انجیکشنز آئے ہیں وہ گلوکوسائمائن کا, جس کے ڈرماٹولوجسٹ, آپ ایک میری دوست ہے ڈرماٹولوجسٹ, she says you get skin cancer within 5 to 7 years you get plain skin cancer. اچھا اس میں کہیں میں نے ایک بار ریسرچ کی تھی, لیکن اس پتا کہ کینسر سے بھی وہ کہیں نہ کہیں فائٹ کر رہا ہوتا ہے. نہیں بیسکلی آپ کی سکن میں جو سیلز ہوتے ہیں پگمنٹیشن کو ختم کرتے ہیں, اس کو مار دیتے ہیں. تو جب آپ سن میں جاتے ہو آپ کی پروٹیکشن. ہاں یہ بات, کیونکہ وائٹ جو سکن ہوتی ہے اس کے ساتھ مسئلے مسائل بہت ہوتے ہیں. درخشاں طاہر بھی جی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, تو ہم درخشاں طاہر کو ہم چاہیں گے کہ درخشاں بھی ہمارے شو کا پارٹ بنے اور ڈسکشن میں, کیونکہ دیکھیں ہم سب آج اکٹھے ہوئے ہیں اور اکٹھے ہونے کا مقصد یہی کہ ہماری وہ بہنیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں. السلام علیکم. آج ہے جی, آج گھبرا کس چیز رہی ہے, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم, کیا حال آئیے آئیے. السلام علیکم. کیسی ہو بھائی ایک تو یہ ویسے خاتون کبھی میں ذرا پہلے سب موٹی نہیں ہونے والی. نہیں میں نہیں ایسا ہے کب سے ان کو دیکھ رہے ہیں, جیسی ہے یہ ان کی کاٹ بالکل ویسی کی ویسی ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بنائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دن بہ دن ینگ ہوتی جا رہی ہے نا. کیا مطلب ینگ ہوتی جا رہی ہوں؟ میں ہوں, جب تک میں یہ فیل کروں گی میں ینگ ہوں. میں یہ مجھ سے بھی 5 سال چھوٹی ہیں. اور کیوں بھائی بتاؤ نا, ہوں نا ینگ. میں کچھ کسی سے نہیں پوچھی, جلیس سے پوچھ رہی ہوں, بتاؤ ینگ. خیر السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے؟ جی میں یہ سوچ رہی تھی جی کہ ابھی بیٹھے کہ دنیا میں خواتین جو ٹاپ اپنے پوزیشنز پہ پہنچی ہیں تو کتنی ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں جو کہ اچھی خاصی سانولے کمپلیکشن کی ہیں. دنیا کی بہت ہی مشہور ترین ٹاپ ماڈلز کے اندر نومی کیمبل, سمجھے سپر وہ اسٹار, کتنی ڈارک ہے, وہ کتنی ڈارک, اینڈ شی از سپوز ٹو بی دا ٹاپ ماڈل. یعنی ایک زمانے میں تو اس کے مقابلے پہ کوئی تھا. ہمارے نومی کیمبل پہ آپ کچھ بھی کر لو, آپ اس کو وائٹ پہنا دو, کالا, یہ صرف آپ کو کیری کرنے کا, اور ہمارا دماغی فطور ہے ہمارے اپنی انڈسٹری نہیں کر پاتے. ہمارے اپنی کالر بھی ہے, جانا جی سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن کالرز کو بھی ایڈ کر لیتی ہوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں فاطمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فاطمہ ٹاپک دیکھا, کیا بولنا چاہو گی؟ ہاں میں کہنا چاہوں گی, میں آپ کا فرسٹ ٹائم ہی آج میں نے آپ کا شو ٹیون کیا ہے اور مجھے ٹاپک بہت اچھا لگا. اس حوالے سے میرے پاس ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ میں شیئر کروں گی. اور دوسری بات یہ کہ میں لکی ہوں کہ میری فرسٹ ٹائم میں کال لگ گئی ہے. تھینک یو سو مچ. میرا یہ تھا کہ میں اب تو ماشاء اللہ میں شادی شدہ ہوں, لیکن میرے بہت رشتے آتے تھے, اور نا ایک دفعہ ایک ایسا رشتہ آیا جو کہ وہ, اور میرا جو کلر کمپلیکشن ہے وہ ویٹش ہے. تو وہ جو صاحب تھے وہ بہت اچھے خوبصورت تھے, لیکن ان کی ماں جو دیکھنے آئیں تو وہ بہت ہی زیادہ سانولی قبل کے کالے رنگ کی خاتون تھیں. تو وہ جو ہے نا میری امی کہنے لگی ان سے کہ جب میں ان کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ اچھی تو بہت پیاری ہے آپ کی بچی, ماشاءاللہ ٹال بھی ہے, میرے بیٹے کے ساتھ کی ہے, لیکن رنگ تھوڑا دبتا ہوا ہے. میری امی کو بہت غصہ آیا اور میری امی نے ان سے صاف کہہ دیا آپ نے اپنی رنگت دیکھی ہے؟ تو آپ یقین کیجئے میں بالکل سچا واقعہ بتا رہی ہوں. اور اس کے بعد وہ اتنی شرمندہ ہوئی کہ ان کی پھر چائے پی کے اٹھ کے چلی گئی, ان کی کال نہیں آئی
और ये कहते हैं फातिमा उनको चाय भी नहीं पीने देनी थी। नहीं, मैं आप यकीन कीजिए, मैं अपनी माँ के लिए बहुत उस वक्त मेरे अंदर वैसे तो इज्जत होती ही है वालिदैन के लिए, लेकिन मैं उनको आज सलाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस इस बात में दिया। बेशक वो मेरे लिए बहुत वो करती थी कि तुम कुछ फेशियल्स करा लो या ये वो रहती थी कि तुम्हारी स्किन ग्लो करे, अच्छी लगे, लेकिन वो मेरी बात को उन्होंने बहुत रखा और अपनी बेटी को उन्होंने ये नहीं होने महसूस दिया कि ना तुम किसी से कम हो। अम्मा को हमारी तरफ से सलाम। फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और फातिमा जैसी अम्मा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं और ब्रेक के बाद मैं भी आपको बताऊंगी कि मैंने भी अपने सामने एक स्टोरी देखी और स्टोरी में सांवली रंगत की जो बच्ची है वही फंसी थी, बाकी उसकी बहन भाई सारे बहुत प्यारे थे, वो सांवली थी, वैसे बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको क्या फेस करना पड़ा आपको बताऊंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और ये लोग अभी तक सोफों में ही फंसे हुए हैं कि हमने कौन से सोफे पे बैठना है। इसने मुझे इशारा किया इधर आओ दरक्षा, मैं फौरन आ गई। आज का शो जैसे आपको पता है कि हम कर रहे हैं हमारी उन बहनों के लिए, हमारी उन फैमिली मेम्बर्स के लिए, हमारे उन रिश्तेदारों के लिए, हमारी उन दोस्तों के लिए, हाँ अपने लिए, क्योंकि ये हमारी इस्लाह के लिए शो है। इस वजह से क्योंकि हम फाइट कर रहे हैं और मुसलसल मुझे लगता है हमें जहाद में हैं उस सोच के ख़िलाफ़ जिसमें हम उन ख़वातीन को, उन बहनों को, उन लड़कियों को एक्सेप्टेंस ही नहीं देते जिनका रंग सांवला होता है। हमारे साथ केस स्टडी भी हैं, हम आपकी उनसे भी बातचीत कराएंगे, लेकिन क्योंकि वो खुद नहीं चाहती कि वो अपनी शनाख्त ज़ाहिर करें तो इसलिए वो पर्दे के पीछे से हमसे बात करेंगी। और साथ में अभी मैं जिनको वेलकम करने जा रही हूँ, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का एक बहुत ही ज़बरदस्त नाम, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस और ना ही अच्छी एक्ट्रेस बल्कि बहुत ही अच्छी इंसान भी हैं, सुपर मॉडल भी हैं, हम उनको देखते भी रहते हैं, इंस्पिरेशन भी हैं, अपना ख्याल भी रखते हैं और बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है। तो जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे जिया अली को। बिल्कुल ठीक ठाक, क्या हाल है? हेलो गर्ल्स, द यंगेस्ट, वो घर याद आ जाता है, another youngest, how are you darling? ओके, वो बहन स्वीटी वाला, जी डॉली वाला। मैं आपको अपनी यादें बताऊंगी ब्रेक में। कैसी आप? ठीक ठाक? हमारी अपनी गॉसिप एक शुरू हो जाती है, स्टार्ट फॉरगेट दैट, एक फैमिली सा माहौल बन जाता है, हम लाइव शो पे है। अच्छा वाकई, और जब ये 2 घंटे मेरे ऐसे होते हैं कि मुझे नहीं पता चलता मेरे 2 घंटे कहाँ चले गए, क्योंकि जैसे हैं वैसे ही आपके सामने बैठते हैं। खुदा की कसम 1% भी मुनाफिकत कहते हैं ना कि कहाँ जो चीज़ मैं कर रही होती हूँ, जो चीज़ मैं बोल रही होती हूँ मैं नहीं करती। हमने जब शो किया था ब्लैक फ्राइडे पे शॉपिंग पे, जब बोला था कि मैंने 3 दिन में घर से बाहर नहीं निकली, मैंने कहा लोग मुझे कहीं भी देखेंगे लोग ये ना कहते हैं कि मदिया की शॉपिंग करने के लिए गई है, इसलिए आपने भी शो देखा था। सो इसलिए शायद इतना अच्छा वक्त मुझे तो आज तक अभी तक, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, एज एशियन एंड हैवंट ट्रैवल्ड मच सीरियसली, स्पेशली जहाँ से ब्लैक फ्राइडे या ग्रे फ्राइडे शुरू है, मैं कोई एंटी नहीं हूँ इस चीज़ की, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट की समझ ही नहीं है कि बेसिकली ये है क्या, क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा, क्योंकि अभी आपने बात की, आपने बाहर ट्रैवल की और आज का जैसे हमारा शो है, आप बाहर ट्रैवल करती हैं और आपने देखा होगा कि जो लोग ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन होता है लोग कितना मरते हैं उस पे, मरे हुए, लेकिन आप जब पाकिस्तान आप वापस आते हैं, आप ज्यादा दूर ना जाएं, इस्तांबुल से या उनके कल्चर से हमारा करीब भी है, मजहब भी है। आई रिमेम्बर I was engaged with a Turkish boy for 8 years. He was an Air Force pilot. सर अम्मी की डेथ होगी तो खैर जो लोग कहते हैं कि शादी क्यों नहीं हुई तो वो नहीं हुई। So I remember for him taking me, अच्छा उसके लिए बहुत मर्द जेलिस है जो कि नेचुरली होना चाहिए। अब वो इस बात पे जेलिस था कि क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्शन ब्रिटिश है और वहाँ पे ज्यादा लोग गोरे हैं, ठीक है, तो वो मुझे बाहर कम लेके जाया करता था कि नहीं सब लोग तुम्हें बहुत देखते हो, सब लोग तुम्हें बहुत घूरते हैं, और मैं जेलिस
اور اب یہ بات آپ کو پاکستان میں کرنی چاہیے بیکاز یہاں پہ اٹس ڈفرنٹ فار ہم. لیکن آپ کو پتہ ہے جتنے بھی مطلب دوسری مطلب کنٹریز ہوتی ہیں برٹش وغیرہ, اگر آپ انگلینڈ چلے جائیں, ایون آپ امریکہ چلے جائیں, وہاں ڈارک کمپلیکشن کو بہت پسند کیا گورے ٹینڈ ہو رہے ہوتے ہیں. میں یہ بتا رہی ہوں ٹرکش تک کی مثال میں نے اس لیے دی کہ اگر وہ مسلمان بھی ہیں یا زیادہ دور نہیں ہم گئے تو اتنا پسند کیا جاتا ہے کہ بینگ انگیجڈ ود you know a person جو کہ خود بہت گورا ہے, سب کچھ ہے, ٹرکی میں رہتا تھا, وہ he was little insecure کہ یہاں لوگ تمہیں اتنا پسند کرتے ہیں اور اتنا روک روک کے پوچھتے ہیں with curly hair and this complexion and اور آپ وہاں پہ بھی ایک. اور جی یہاں پہ پتا کیا حال ہوگا کہ یہاں پہ لوگ آپ کو باہر لے کے نہیں نکلیں گے کہ نہیں یار میرے دوست میرے رشتے دار کہیں گے کہ جی ان کی تو بڑی بہت ہی لڑکی سانولی ہے. تو یہ آپ دیکھیں شاید پاکستان میں اب تک شادی نہ ہونے کا میرا ریزن بھی ہے. اور یہ اصلی آپ نے مسز خان کے پاس بٹھایا ہے. میرے ساتھ کالر بھی لائن پہ. السلام علیکم جی. کالر جی کالرز بھی لے لیتے ہیں, بیچارے بہت دیر سے ویٹ کر رہی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون سا آپ بات کریں؟ سب سے پہلے تو بہت معذرت خواہ, کافی دیر سے آپ کو ویٹ کرایا. جی جی میری بھی 2 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹی میری بڑی جو ہے میڈیا میں نیوز پروڈیوسر ہوتی ہے اور دوسری بیٹی میری ڈاکٹر کی فارمیسی کیا ہوا ہے. الحمدللہ دونوں بچوں کی میں شادی کر چکا ہوں. مگر جو موضوع آپ کا چل رہا ہے یہ بہت اچھا چل رہا ہے. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. بہت اچھا موضوع اٹھایا آپ نے. بہت شکریہ. یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا بچیاں دیکھنے آتے ہیں تو وہ جو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اپنی بچیاں لڑکا بجٹ ہو اور دوسری جگہ جائیں گے تو اپنے لڑکے کے لیے جناب حسین پری چاہیے. ان سے یہ تو پوچھے نا اپنے دوسرے کی بیٹیاں بھی ایسی سیرت ہونی چاہیے. بلکہ میں تھوڑا سا ریلیجیسلی مطالعہ کرتا ہوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس نے حسن کے خاطر اور دولت کی خاطر شادی کی انشاءاللہ دونوں چیزوں سے محروم رہے گا. کتنی خوبصورت آپ نے بات کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. نیکسٹ کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم جی. ہیلو جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ حاجرہ اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی حاجرہ آپ کیا کہنا چاہو گی؟ میں آپ کا شو اکثر دیکھتی ہوں, آپ کا شو بہت اچھا ہوتا ہے. حاجرہ بہت شکریہ, بات رہو. کیا کہنا چاہیں گی؟ آج کا شو کا ٹاپک دیکھا؟ جی بالکل دیکھا اور اسی حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. میری چھوٹی سسٹر ہے, ان کی رنگت بھی ایسے سانولی ہے تو ہم سارے بہن بھائی تقریباً ان کو بہت تنگ کرتے ہیں. تو اکثر معاملات میں وہ چیز جاتی ہیں لیکن پھر جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ نہیں تم بہت اچھی ہو پھر وہ خوش ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو بولیں کہ نا وہ بہت خوبصورت ہے. اور آپ کی بہن کا نام کیا ہے؟ ہاں مقدس. مقدس. مقدس جتنا پیارا آپ کا نام ہے اس سے کہیں زیادہ آپ مقدس ہے. جب آپ کے بہن بھائی آپ کو چھیڑا کریں نا یا آپ کو تنگ کیا کریں تو آپ ان کو بتا دیا کریں کہ آپ کا رنگ اتنا کمال ہے کہ آپ کچھ بھی پہنیں گی تو آپ سب سے پیاری لگیں گی. لپسٹک لال لگاؤ یا جو مرضی کلر کی لگاؤ, تمہارا ہی کلر سب سے بیسٹ ہے. لوگ آپ باہر چلے جائیں لوگ ڈارک میک اپ کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ ہمارے ہم زیادہ برائٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے نیکسٹ کالر بھی ساتھ ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم بیٹا. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بیٹا میں ریٹائرڈ کرنل آصف راٹھور بول رہا ہوں راول پنڈی سے. جی کرنل صاحب کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ بیٹا آپ کیسے ہیں؟ ہاؤ یو؟ گڈ. آئی ایم گڈ الحمدللہ. ماشاءاللہ یو ڈوئنگ ویری گڈ, یو ڈوئنگ ویری ویل. تھینک یو سو مچ. اور یہ پروگرام میں نے لاسٹ ٹائم بھی بڑی ٹرائی کی, نہیں ملا. بیٹا میں ایک چیز تھوڑی سی ذرا لٹل بٹر اور ہارش ہے, اگر آپ برا نہ منائیے. بالکل بولیے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو بچیوں میں تھوڑا سا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, کیڑے نکالنے کا جو آرٹ ہے یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خواتین میں بڑے بھرپور انداز میں دیا ہوا ہے. صحیح کہ آپ نے کریں صاحب بالکل صحیح کہا. اس لیے وہ جیسے ہماری کالر کہہ رہی تھی نا کہ خواتین ہی نقص زیادہ نکال کے چلی جاتی کہ نہیں مجھے تو میرے بیٹے کے لیے پری چاہیے. ان کے میاں کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں بھائی ہماری بھی بچیاں ہیں تو دیکھیں. جی جی بات کمپلیٹ کریں. اینڈ آن اے لائٹر نوٹ جی جی پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ جیا, آج میں نے فرسٹ ٹائم آپ کو ڈارک میک اپ میں دیکھا ہے. فرسٹ ٹائم میں نے کیونکہ میں نے تو آپ کو ہمیشہ بڑا گورا چٹا دیکھا ہے ٹی وی پہ, مطلب فرسٹ ٹائم اٹ لکس لائک. ڈونٹ ٹیک می رانگ. No, I'm just trying to tell you that you're looking very pretty in this. But it's for the first time that it seems to be that it's by design. آپ اردو بول دیں گے لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے گی. لیکن میں نے کہا کہ یہ میں نے عرض کیا کہ جیا علی نے فرسٹ ٹائم وہ کہ بہت اچھی لگ رہی ہیں, بہت اچھی لگ رہی ہیں, لیکن فرسٹ ٹائم یہ بائی ڈیزائن ہے. یہ انہوں نے
इंटेंशनली डार्क मेकअप आज के प्रोग्राम के हवाले से। अगर आप जान की या मान पाओ तो बात करूँ आपसे। जी फरमाइए। मैंने जिया को आज, वैसे पहली बार मैंने जिया को आज फेस टू फेस, मेरी जिया से पहली बार आज मुलाकात हुई है, लेकिन उसके बावजूद मैंने जिया को जब भी टेलीविजन वगैरह पे देखा है तो मैंने हमेशा से फील किया कि ये अपनी स्किन टोन में बहुत कंफर्टेबल है और ये कभी भी अपने आप को चिटा करके स्किन पे कभी नहीं आती। अभी समा के मेहमान में जो सुबह उसमें तो मैंने मेकअप भी नहीं किया। यही मैं कह रही थी, मैंने तो जब देखा वेरी क्विकली, ये जो हमारी बड़ी काबिल एहतराम जो मैच मेकर हैं बीबी, इनको मैं देखता रहता हूँ जो कराची से हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बहन जो मैच मेकिंग है बड़ा नेक काम है, लेकिन खुदारा इसको इतना एक्सपेंसिव ना बनाइए कि जो बेचारे मिडिल क्लास लोग हैं वो मैं आपको जो हदिया है वो ही ना अदा कर करती हूँ। आप तो फोन बंद करके चले जाएंगे। आपसे किसी ने 20,000 रुपए भी डिमांड किया या 25 उस औरत का नाम ले ले, और मेरा किसी ने मुझे आकर 10,000 भी शादी पे दिया। कौन कहता है एक्सपेंसिव है? शादी वालियां मेकअप वालियों को क्यों नहीं कहते? मेहंदी लगाने वालियों को क्यों नहीं कहते? मुझे ब्रेक लेने लाखों के ड्रेसेस बनाने वालियों को क्यों नहीं कहते? करने साहब आपने क्या कर दिया? बहुत शुक्रिया, छोटी सी ब्रेक की बात होते हमारे साथ रहिएगा। सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। इतना प्यारा गाना, और अल्लाह बख्शे जमशेद साहब को कि उन्होंने एटलीस्ट ये गाना गाया और सांवली लड़कियों के बताया। और इसमें आप देखिए जो हमारी मॉडल भी थी इरज, क्या बात है। कुछ आप इरज को पहना दें, आप इरज के बालों का कलर कुछ भी कर दें, वो खातून कभी भी मैंने इरज के मेकअप में नहीं देखा। जैसे मैंने जिया को कभी बहुत चिट्टे मेकअप में मैंने नहीं देखा, ना मुझे याद पड़ता है। कर्नल साहब आपसे माजरत के साथ। अच्छा पता है क्या, जितना भी डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा ना इतनी अट्रैक्शन होती है उसमें। लोग हमारे यहाँ ये चीज लोगों को समझ में नहीं आती होती है, और वो जब मेकअप करते हैं और उनकी तस्वीरें बड़ी खूबसूरत आती हैं। गोरी लड़कियों की कभी तस्वीरें खूबसूरत। एक्ट्रेसेस आप इंडिया की देखें, अरे हमारे पाकिस्तान की बहुत सी एक्ट्रेसेस को आप देख लीजिए, शमीम आरा जी, शमीम आरा बहुत बिल्कुल सही बात है। सूरत वो जिसका इरज का भी जिक्र किया, इरज जीवन कितनी प्यारी लगती है। जिया का डार्क जिया बहुत प्यारी। आमना ने जब अवार्ड लिया था उसने बोला था जब मैं नई नई आई थी तो लोग कहते थे कि तुम बहुत काली हो, तुमसे नहीं होगा, और आज ये इतनी बड़ी। अच्छा ये सिर्फ हमारे लड़कियों में नहीं है, ये बंदों में भी है। सिर्फ लड़के थोड़ा मजाक सह जाते हैं। आपने देखा होगा कि जी अगर 5 फ्रेंड्स हैं जिसमें से अगर 2 फ्रेंड्स जो है इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, एक का बहुत ज़्यादा डार्क है, तो लोग उसका नाम ही काला रख देंगे। हाँ यार चलो काले के घर चलते हैं, यार चलो काले से कहते हैं चाय। बिल्कुल आप ये देखें कि आपने एक तो रंग की बुनियाद पे जो बोलना शुरू कर दिया। अच्छा मैं आपसे कहती थी कि मैं आपको बताऊंगी, मैंने अपने सामने क्लोजली एक बहुत फैमिली देखी, बहुत अच्छी फैमिली, बहुत तगड़ी फैमिली। 4 बहनें थी, उनमें से 3 बहनें बहुत प्यारी, अच्छा कलर कॉम्प्लेक्शन था। एक बहन जिसका सबसे ज़्यादा डार्कर कॉम्प्लेक्शन था। मैं बता रही हूँ कि ये ऐसी फैमिली है जिसने पूरी दुनिया घूमी हुई थी। जो बच्चियाँ गोरे कॉम्प्लेक्शन वाली थी, अच्छा वो बच्चियाँ इतनी लाइक भी नहीं थी। जो बच्ची डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली थी, ये मैंने अपने देखा अपनी आंखों के सामने, वो सबसे ज़्यादा लाइक थी, वो सबसे अच्छी ज़्यादा पढ़ने वाली बच्ची थी, और घर के सारे काम भी वही एक तरह कर रही होती थी, क्योंकि बाकी बहनों के नखरे खत्म नहीं होते थे। वो इस वजह से क्योंकि माँ ने सर चढ़ाया, ये माँ बाप की गलती है। उनके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और हमेशा सांवली लड़की या काली लड़की आप हमेशा देखेंगी शी एक्सेल, क्योंकि वो अपनी एग्जिस्टेंस को मनवाने के लिए वो बेचारी डबल एफर्ट करती है, वो ज्यादा काम कर रही होती है। आप भी अपने में देखिए, मेरी वो बहनें जो सांवली हैं, आप लोग मेरी बात से रिलेट करेंगे कि हमें बहुत ज्यादा जगहों पे ज्यादा चीजें करनी पड़ जाती हैं। अगर वही लड़कियां इसी चीज को, जिस पे हम आगे बढ़ाएंगे बात को, कि पॉजिटिव लेना शुरू हो जाए, कि आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगी उतनी ज्यादा आप सीखेंगी, और उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन, एप्रिसिएशन आपको जब आप
انسان جب تک اپنے آپ سے خوش نہیں ہوگا وہ کسی کو خوش نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے یہاں یہ تو ہم جیسے کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ the whole family against one. تو وہ بندہ آئی تھنک اندر گھٹ گھٹ کے میں اسی چیز کو روز میں اسی چیز کو ایسی چیز ویسے نہیں ہے اتنی کہ آپ کا بچہ کالا ہے تو آپ اس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں. کالا بچہ ہمیشہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اور زیادارکریجیس اور زیادہ اس میں وزڈم ہوتا ہے, زیادہ وٹی ہوتا ہے. آپ یقین بچے اتنا نہیں ہوتا لیکن ہمارے یہاں ویسے معذرت کے ساتھ اتنا زیادہ مطلب کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں اس طرح کے لوگ کہ آج کل تو دوسری تیسری چیزوں کا سہارا لینا شروع کر دیا مزید گورا ہونے کے لیے. دیکھیں یہ بہت زیادہ ابھی ڈسکس کیا کہ مختلف کریمز وغیرہ یوز کر رہے ہیں, انجیکشنز لگا رہے ہیں which are really not good for you. میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں بہت کافی کچھ بدلاؤ آ گیا ہے لوگوں کی سوچ میں بے شک, لیکن یہ کہ ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں یہ ہوتا ہے کہ مین ٹارگٹ زندگی کا یہ ہے کہ لڑکی جو ہے اس کی شادی ہو جائے. مین چیز اس کے لیے گورا پن اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر خاص طور سے لڑکیوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتا ہے, نہ گھر والے, نہ ادھر ادھر والے, نہ ہمارا معاشرہ. وہ جو روک ٹوک ہے, وہ جو دباؤ ہے, میرا ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ آج کل کے زمانے میں لڑکی کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت زیادہ زور ہونا چاہیے. اس میں تعلیم بھی آ جاتی ہے, اس میں گرومنگ بھی آ جاتی ہے, اس میں کانفیڈنس. ظاہر بات ہے کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر لڑکی کی شادی 18 سال کی عمر میں ہو جائے. اس کی زندگی کا محور شادی اور بیاہ اور ڈھول کی یہ سب کچھ خدا کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک لڑکی ایک انسان ہے, اس کی ایک پرسنالٹی ہے, اس کو گیا کہ اس کا سوسائٹی میں آپ کا بہت بڑا رول ہے, ماں کے علاوہ بھی ایک بہت بڑا رول ہے. اور دوسری بات یہ ہے اور آپ لڑکیوں کی 18 سال میں اتنی شادیاں نہیں ہوتی. اس کو آفس میں جاب بھی کرنی ہوتی ہے, اس کو ڈاکٹر بھی بننا ہوتا ہے. آج کل وہ انجینئرنگ میں بھی جا رہی ہے, وہ ہوائی جہاز بھی اڑا رہی ہے, وہ میڈیا میں بھی آ رہی ہے. اس کے لیے گورا اور کالا ہونا جو ہے نا سیکنڈری چیز ہے. لیکن دیکھیں آپ, عجب بات یہ ہے کہ یہ جب یہ بچی باہر نکلتی ہے جاب کے لیے بھی نکلتی ہے تو اس پہ بھی اس کی رنگت کی بنیاد پہ اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ڈارک کمپلیکشن ہے, اس کا رنگ گورا ہے. اچھا ہاں وہ لڑکی تھی, یار نہیں یہ نا پیاری بڑی ہے, چلو بھی ایک طرح سے لوگ کہتے ہیں پلیز مجھے چاہیے ہم لڑکیوں کو یا اس ٹاپک کو ہم اگر یہ گورا کالا سے ہم بھی اگر میڈیا والے نکال کے فریشنس کی طرف دیکھا جائے, اگر آپ فریش دکھ رہے ہیں اور آپ ہیلدی دکھ رہے ہیں, ٹیلنٹ اس میں ہے, ہیلدی دکھ رہے ہیں, فریش دکھ رہے ہیں, تو اس میں فریشنس جو ہے وہ فریشنس کو گورے کا نام دے دیا ہے. مجھے بریک لینی ہے ابھی, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ یہاں پہ کیس سٹڈیز بھی ہوں گی, ہم ان سے بات بھی کریں گے کیونکہ جو ہمارے ساتھ کیس سٹڈیز ہیں وہ اسی رنگت کی سوچ کی شکار ہے. اس سے ہم نے فائٹ کرنا ہے, اور جیسے میں نے بات کی اگر میں کہوں جہاد کرنا ہے تو یہ شاید زیادہ مناسب ورڈ ہوگا. کہیں مت جائیے گا, بریک کے بعد میں. صبح سویرے سما کے ساتھ جینے کا مزہ تو صبح میں ہے. آفٹر دی بریک کے بعد میں چاہوں گی کہ جو ہمارے ساتھ کالرز ہیں ان سے بھی آپ کی بات کراؤں اور ان کی بھی سنوں کہ ان کے پاس کیا ہے ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. ساتھ میں ہمارے ساتھ یہاں پہ سٹوریز بھی ہیں, یہاں پر ہمارے ساتھ ہماری 2 ایسی بہنیں بھی ہیں جو ہماری سوچ کا شکار ہیں. لیکن پہلے میں کال لے لیتی ہوں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے اور کہاں سے؟ میں مسز سلمان کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی مسز سلمان, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گی مدیہ, بہت ماشاءاللہ آپ اچھی لگتی ہیں, اور بہر صاحب کی وجہ سے میں نے تمام مارننگ شوز چھوڑ دیے دیگر چینل کے دیکھنا. ماشاءاللہ سما کو جو ہے بہت پیاری اور بہت کانفیڈنٹ ہے نا ہوسٹ ملی ہے. آئی ہوپ آپ کا انشاءاللہ
ऐसे ही है ना आगे भी रहेगा। दुआएं साथ रहेंगी तो सब चीजें चलेंगी इंशाल्लाह। और मैं जहाँ रहा जो बैठी हुई उनको सलाम करना चाहूंगी। जिया को भी काफी अरसे के बाद हमने देखा है चैनल पे, बहुत खुशी हुई। थैंक यू। जहाँ रहा जो है वो हमारी खाला सास से बहुत मिलती है, हैदराबाद है ना, दक्कन हैदराबाद से बिलोंग करती है वो। अच्छा। और मेरी फेवरेट और सोबर है ना अदाकारों में से है। क्या बात। सलमान, क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? सांवली रंगत की जो लड़कियां हैं, मैं आप लोगों से भी एग्री करती हूँ। अभी जैसे जाज साहब ने कहा कि जो लड़के वाले हैं वो ऐसा देखना चाहते हैं अपनी बहू को कि एक आसमान से हूर उतर आए उनकी। हालांकि हाल ये होता है कि कहते हैं ना लंगूर के बगल में हूर वाला हिसाब हो जाता है। वो कहते हैं हूर के बगल में लंगूर। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप, बिल्कुल सही बात कह रही हैं। और इसी सोच को हमने खत्म भी करना है। हमारे साथ एक और कॉलर भी हैं, हम नेक्स्ट कॉलर से बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मोहम्मद इजाज बात करो मीपो खासिन से। जी इजाज साहब, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और पहले दिन ही जब मेरी कॉल देर से मिली थी तो मैंने ऑपरेटर को कहा था, मैंने कहा इंशाल्लाह ये बच्ची जो है ना 2-3 महीने के बाद इससे भी अच्छा प्रोग्राम करेगी। और माशाल्लाह आपने वो करके दिखाया कि आपने, जैसे वो बहन हमारी बता रही है कि उसने सारे चैनल बंद करके आपका देख रही है, तो हमारी फैमिली भी सारे देख रहे हैं। पहले तो ये, और मैं एक बात एक लम्हा चाहिए, 1 घंटे से मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो ये जिया भी सबको अदाब हो जो हमारे बैठे मेहमान अच्छे सारे माशाल्लाह, चांद सितारे आसमान से आप उतार लाते हैं, मैं अदाब करता हूँ। मैं एक चीज यहाँ शेयर करना चाहता हूँ आपसे, ये इस टॉपिक के हिसाब से। जी जी जरूर। एक मरतबा ये हुआ है हैदराबाद में, मैं भी गया है एंडस होटल में, एक मीटिंग थी, तमाम इंस्पेक्टर सिंध के नामवर वहाँ उसमें थे, वो लीगल एड सोसाइटी वालों ने एक लेक्चर देना था, तो मैं भी माशाल्लाह उसमें था, अल्लाह का शुक्र है। तो वो मैडम थी मलिया, उसने मुख्तलिफ मौजूदों के बाद कहा कि एक मुझे सवाल बताओ, आप पूरे सिंध की करीम SHO बैठे हुए हो, कि अगर आप खुद शादी करें या आपका भाई या बेटा शादी करे तो आप कैसी लड़की पसंद करोगे? तो वो सारे SHO पुराने अच्छे भी थे, मजाक भी इसमें हो रहा था वो हमारी बहन से मलिया से। उसने कहा भाई हम देखेंगे बिल्कुल खूबसूरत 3 लड़की, उसने लिखा 1, जैसे मैंने कहा एजाज लिख दिया, आगे दूसरे ने कहा 6 फुट कर दो, उसने वो भी लिख दिया, उसके गाल पे थे लोग वो भी लिख दिया। किसी ने कहा कि जी वो बैंक की 1-1.5 लाख सैलरी है वो लिखती रही, 22 पॉइंट उसने तकरीबन लिखे मलिया साहिबा ने, जिसमें खूबसूरती भी आ गई, अच्छा भी आ गया, खानदान भी अच्छा आ गया, तनख्वाह भी अच्छा। उसने क्या किया, उसके बाद दूसरा बोर्ड लिया, बोला भाई अब आप ये बताओ SHO साहब, अगर आप अपनी बेटी की शादी करोगे, अपनी बहन की शादी करोगे तो आप क्या करोगे? अब वो सारे जो हमारे साथ बैठे तो लाजवाब हो गए। अब उनसे आए चाहे बात ना हो, तो फिर उसने बोला भाई ये सारी चीजें आप खूबसूरती, ये जो 22 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि पैसे भी हो फलाने हो, तो उससे हम सिर्फ ये देख रहे होते कि लड़का की सीरत अच्छी हो, वो बरसरे रोजगार हो, ठीक है, भले वो थोड़ा काला भी चल जाता है, ऐसा भी चल जाता है, वैसा भी चल जाता है, खाना भी चल जाता है। पुराने वक्तों के तो लोग कहते थे कि लड़के में उसकी शराफत देखनी चाहिए, क्या कितनी तालीम है और कितना शरीफ है, यही 2 चीजें देखी जाती थी कि लड़का शरीफ है, शरीफ घराने से है, पढ़ा लिखा है। अब तो रंगत, बाकी लड़कों के भी रिश्तों में रंगत आ जाती है और लड़कियों को तो जैसे जी मैं इस बात से मुतफिक हूँ। फिर मलिया साहिबा ने कहा कि जी जब हम आज दूसरे की बच्ची लेने जा रहे हैं तो ये 22 पॉइंट्स देख रहे हैं, तो खूबसूरत हो, 6 फुट कद हो, सवाली भी हो, उसके तिल भी हो, बाल भी लंबे हो, और ये भी हो। ये 22 पॉइंट्स अपनी बच्ची में इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे? अपनी बच्ची दे रहे हैं तो खाली ये देख रहे हैं कि बच्चे के सूरत वगैरह भले चल जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन वो बंदे लोग खानदान अच्छा हो और बरसरे रोजगार में हो। तो इसलिए ये है कि हमें ये सबको ये सबक लेना चाहिए कि हम दूसरी बच्ची को भी अपनी बच्ची जैसा समझें। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, थैंक यू। और देखिए अच्छी बात ये है कि इस सोच से सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि बंदे भी इस सोच के कितने खिलाफ हैं, तभी देखिए बंदों की भी आज बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ हैं, इसके बाद मैं केस स्टडी के पास जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, चलें फिर हम लाइन ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि हमारे साथ अभी कॉलर जो है उनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है। हमारे से जो केस स्टडी है ये एग्जैक्टली इसी सोच का शिकार है जिस पे आज हमने एक शो किया है। कोशिश हम करें इसको लाइटर मोड में रखें क्योंकि हमने आपको बताना है कि कोई बहुत गम की बात नहीं है। मेरी फैमिली में बहुत लोग हैं जिनकी व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन है लेकिन वो खूबसूरत लोग हैं, और मेरे माशाल्लाह से मेरी फैमिली में मेरे ननिहाल में बहुत ही गोरे लोग हैं। माजरत के साथ मुझे बाद में मत मारिएगा, मुझसे मिलना ना छोड़ दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है जो व्हीटिश लोग हैं, जो मेरे ददेहाल के लोग हैं, वो उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, वो कहीं ज़्यादा खूबसूरत, उनके नैन नकूर ज़्यादा अच्छे हैं। जो हमारे साथ हमारी बहन इरम बैठी है, हम इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम सलाम। इरम,
क्या कहानी आपकी, मैं चाहूँगी आप हमें बताएं। मैं सेकंड ईयर की तालिब इल्म हूँ जी। मेरी कोई सहेली नहीं है। इस वजह से कि आपका कॉम्प्लेक्शन ख़राब है? जी हाँ, क्योंकि मेरा रंग काला है। लोग मेरे इखलाक को नज़रअंदाज करते हैं। क्यों? हम सबको तो अल्लाह ताला ने बनाया है ना, मुझे भी उसी खुदा ने बनाया है जिसे आप लोगों ने बनाया है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? कोई मुझे कल्लो कहता है, कोई मुझे काली कहता है, अजीब गरीब नामों से नवाजते हैं मुझे। क्यों? मेरे माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी जब रिश्ते वाले हमारे दरवाजे पर आते हैं और मुझे काली कहकर चले जाते। रोते हैं मेरे माँ बाप। इरम, आमिल बहन, आप इस पे बिल्कुल मत रो। आप उन लोगों की सोच पे अब जाने से हम इस सोच पे कि आपको नाम से, आपका अपना नाम है, आप अगले को उसकी रंगत की बुनियाद पे उसको आप, मैं कहना भी नहीं चाहूँगी, आप उसकी रंगत की बुनियाद पे आप उसका नाम पुकारेंगी। और माँ बाप से भी इरम, मेरे आप लोगों की इस्तदाए वो घर वाले, जैसे हमारी कॉलर फातिमा का फ़ोन आया था और फातिमा बता रही थी कि उनकी माँ ने लड़के की माँ को कह दिया था कि अपनी रंगत भी तो देखें। तो खुदा के लिए अपनी बच्चियों को आप रिस्पेक्ट देना सीखें। ये माँ बाप का कसूर है। जब माँ बाप अपने छोटे से बच्ची को जब परवान चढ़ा रहे होते हैं, बच्चे को परवान चढ़ा रहे होते हैं, माँ बाप उसको कह रहे होते हैं पता नहीं तेरी शादी कैसी होगी, तेरा रंग काला ना, फलानी की तो बेटी की शादी हो जाएगी, तेरा रंग काला है, हाय मेरी बेटी। चाहे प्यार में बोले, माँ बाप को परेशानी भी होती है, खुदा के लिए वो अपनी परेशानी अपने बच्चों के सामने मत डिस्कस किया करें, ये कोई ऐब नहीं है, ये रंगत है, एक कॉम्प्लेक्शन है। किसी की आंखें छोटी हैं तो किसी की आंखें बड़ी हैं, किसी की नाक मोटी, किसी की नाक चपटी, किसी की तीखी नाक है, किसी की लंबी नाक है, किसी के बारीक होंठ हैं, किसी के मोटे होंठ हैं, किसी के दांतों में फासला, किसी के दांत बहुत अच्छे, किसी के दांत टेढ़े। ये अल्लाह की देन है। खुदा के लिए अल्लाह ने कहा मैंने अपने हाथों से तुम्हारी मट्टी को गूंदा है, यानी कि आप उस अल्लाह से फिर लड़ रहे हो। और ये इरम जो हमारी बहन आज रोई है यहाँ पे, ये बेसिकली ये जुल्म जाहिर कर रही हैं जो उन पर हुआ है और वो आप लोगों ने किया है। मदीहा, आई वुड लाइक टू से कि प्रोवोक कौन करता है? प्रोवोक हम ही करते हैं। जो स्लोगन्स लगाते हैं गोरा होगा पाकिस्तान, इतनी फोटोशॉप कर देते हैं उस मॉडल के ऊपर कि आई थिंक वो मॉडल खुद अपने आप को नहीं पहचान रही होगी। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी, ये बच्ची बहुत बुज़दिल है। मेरी भतीजी, क्या करे? लेकिन जब एक बात सुनो, माँ बाप का होता है फर्ज कि वो अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करे। मेरी भतीजी अलीना जो है काली सांवली है हल्की सी, वो इतना क्लास में डोमिनेट करती है, वो इतनी इंटेलिजेंट है, वो स्विमिंग करती है, वो कौन सी चीज़ है, जूडो कराटे करती है, वो फुटबॉल खेलती है। उसको ये कॉन्फिडेंस किसने दिया? आप लोगों ने दिया, उसके माँ बाप ने दिया। इस बच्ची को कॉन्फिडेंस नहीं कहा, हमने उसको कुछ नहीं, अपने इतना कॉन्फिडेंस दिया। तो आप लोगों ने घर से कॉन्फिडेंस दिया। ये माँ बाप और ये आपकी सराउंडिंग, आपका एनवायरनमेंट, ये आपकी फैमिली, ये आपको देती है। लेकिन अब वो फैमिली तो ठीक है, लेकिन जब ये बाहर निकल जाती है तो हम जैसे लोग हैं ना, इन लड़कियों को, ये लड़कियां बहुत बाकमाल लड़कियां होती हैं। लेकिन हम देखिए, हम बुज़दिल इनको नहीं कह सकते। बुज़दिल का वर्ड मुझे लगता है कि एक एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है इस्तेमाल करना। वो लोग हैं जो इनको कहते हैं, वो बुज़दिल फॉर टैट का होना। और देखें आप काला कलर कॉम्प्लेक्स कहीं आपको लिखा हुआ है, आप जाके किस्वा को देखें। किस्वा मालूम है ना किस्वा किसको कहते हैं? जो खाना काबा के ऊपर चादर है वो काली है, वो काली कमली वाली के सदके में हम सारी चीजें मांगते रहते हैं, और आप काली ही रंगत के खिलाफ है। मैं I don't have words कि मैं क्या बोलूं लोगों को जो कि होते हैं डबल स्टैंडर्ड। ये कॉन्शियस हैं। बाद में फिर जैसे हम ब्रेक से पहले यही कह रहे थे कि फ्रेशनेस और गोरे रंग में एक डिफरेंस है। गोरे रंग को लोग हेल्दी स्किन होनी चाहिए, आपको फ्रेश होना चाहिए, आपके आंखों में एक चमक होनी चाहिए, एक खुशी होनी चाहिए। और वो आप अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहेंगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे, एंड पॉजिटिव थिंकिंग, इवन पॉजिटिव। इफ समबडी सेइंग काली हो तुम, टिट फॉर टैट, तो उसको जवाब दो, उसमें कितनी बुराइयां होगी। नहीं, वो सीधा सा जवाब मैंने काले हैं तो क्या है, दिल वाले हैं। मैंने एक बार मैं अपने घर कहीं से वापस घर आई थी शाम में, तो मैंने सिग्नल काटा और सिग्नल मेरे सामने वाली गाड़ी में एक लड़की बैठी हुई थी जिसका वीटिश कॉम्प्लेक्शन था और डार्कर कॉम्प्लेक्शन था, और वो इतनी परफेक्ट स्किन थी और उसने नाक में कोका पहना हुआ था। मैं उस लड़की के नाक के कोके का वो कहते हैं लश्कारा, वो चमक, वो शाइन भूल ही नहीं करती। यही चीज मुझे इंस्पायर करती है नाक के कोका। उसके चेहरे पे जिस तरह से वो बैठी हुई थी और उसके जो नैन नकूश थे, उसकी जो रंगत थी, फ्लॉलेस स्किन थी, और मुझे वो इतनी अच्छी बंदी लगी। कभी कभी दिल करता है कि अच्छा यार काश ये मेरी दोस्त होती।
आपको होता है कि इतनी परफेक्ट इसकी स्किन और इतनी अट्रैक्टिव है कि मैं लड़की हो के मैं उसको सिग्नल पे उसको मुड़ मुड़ के देखती रही कि ये कितनी अट्रैक्टिव बंदी है। ये सोच मेरे अंदर है तो आपके अंदर क्यों नहीं हो सकती? इसको क्यों आपका जो हमारी बहन इरम है, इनका नाम इरम है, अलिफ रे और मीम, इरम ERUM, जिनसे बोला नहीं जाता स्पेलिंग सीख ले। लगता है आपके माँ बाप ने आपको अल्फाबेट्स नहीं सिखाए होंगे, आपको इनका नाम पढ़ना नहीं आता होगा जो इनको अजीब नामों से पुकारती। मैं नहीं कहना चाहती लेकिन खुदा के लिए मैं इरम आपसे भी बहन करूँगी, अभी आप माशाल्लाह पढ़ रहे हो और आइंदा आपको जो भी ऐसा बोले आपने ऐसी थर्ड क्लास किस्म की मेंटेलिटी के लोगों के साथ आपने बैठना ही नहीं है, क्योंकि बच्चे आपका बनता नहीं। आप लोग डिजर्व ही नहीं करते कि आप इनके लिए आंसू बहाएं। आपकी जो अपनी सोल को बस प्योर रखें, अपने मार्क्स से अपनी पढ़ाई से लोगों को आप बीट करें। ये देखिए ये और इन्हीं चीजों से जिया हम अपने काम से हम बीट कर सकते हैं। जैसे आई एम श्योर कि हमारी इंडस्ट्री में भी अब जैसे हमने आमना की बात की, आपने जिया हमारे साथ है, हमारे साथ इरज हैं, ये जो हमारे जो मॉडल्स इन्होंने काम किया है, जो इनकी अपीयरेंस है वो बाकी आप बीट नहीं कर सकते। सो इन्होंने अपने काम से मनवाया है। और मैं काम से नहीं, सीरियसली काम से नहीं, मैं प्रैक्टिकली कहूँगी काम तो आपकी अपनी ही एक एफर्ट होती है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, सीरियस होंगे तो आपको ज्यादा काम मिलेगा, अदरवाइज कोई रंगत भी कभी कभी काउंट नहीं करती है। इट्स बिकॉज कि मेरा कॉम्प्लेक्शन वीटिश है तो मुझे ज्यादा काम मिला है। मैं फोटोजेनिक हूँ, मेकअप लव्स माय स्किन, कैमरा लव्स माय स्किन। आई होप लोगों की भी यही मेंटालिटी होगी। दिस इज माय कॉम्प्लेक्शन। आई रिमेंबर मैं ट्रैवल भी बहुत ज्यादा करती हूँ, लोग डिमांड करते हैं कि भाई हमें सांवले रंग की लड़कियां। It's most expensive models all over the world. बिल्कुल बिल्कुल। ब्रांड्स जो है वो कनेक्ट करना चाहते हैं इस स्किन के साथ। It's not about कि वो कोई हम लोग पाकिस्तान में वेट गेन करते रहते हैं, मोटे पतले होते रहते हैं, that's something different. But ये complexion पे करता है हमें as beauty. Take it as a beauty for God's sake. Dark complexion. आप जिन लोगों में बैठती हैं वो कैमरे की लेंस से देखते हैं, आप जिन लोगों में बैठती हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, आप जिन लोगों में बैठती हैं उनका दिमाग खुला हुआ है और उन लोगों का एक्सपोजर है, उन लोगों का एक्सपोजर है, वो बाहर जाते हैं, उनको पता है कि लोग इस रंगत के लिए $1000 के सवा $1 लाख में फैशनेबल कलर के साथ साथ ये वो लोग सूफी रंग है। इस चीज को आप मजहब के तौर पे भी अगर लें तो काला कॉम्प्लेक्शन जो है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, उसको एक सूफीज़म में भी लोगों ने एक्सेप्ट किया है। काली कमली वाले का भी आपने जिक्र किया। सुनते ना तो लैला की बात भी होती है कि लैला तो बहुत काली थी। तो आप ये लोग जो मेरी बहनें हमें देख रही हैं, ये तो माशाल्लाह से जिया बहुत लकी थी कि जिया के साथ काम करने वाले लोग, लेकिन जो मेरी बहुत सारी बहनें हमें कैमरे के उस पार से देख रही हैं वो अभी तक इस सोच से फाइट कर रही हैं, जिनका जब मियाँ से भी लड़ाई होती है तो मियाँ किसी ना किसी बात पे उसको ये ताना दे रहता है कि मैंने तो माँ से पहले कह दिया था कि मैंने तो उस लड़की से शादी नहीं करनी थी, इसका तो रंग बड़ा खराब था। देखिए लड़ाइयों के और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। अगर मैं ये बात आपा की बात एग्री करूंगी, ठीक है लड़ाइयों के बहुत सारे टॉपिक होते हैं, नाक को लोग बहुत डिस्कस करते हैं, आपके जो बहुत सारी चीजें शक्लों में आपकी पर्सनालिटी में ऐसी होती हैं जो बुरी होती हैं, लेकिन जो लोग अपनी कॉम्प्लेक्शन को खुद इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये कसूर उनका भी है। और ये आप बाकी चीजों को तो आप इतना नोटिस नहीं कर रहे, अपनी हाइट छोटी में भी नहीं कर रहे, बालों का भी इशू नहीं है। अब हाइट भी तो छोटी बड़ी नहीं हो सकती ना, तो आप उस पे तो इतना ज्यादा वो नहीं कर रहे। अगर गोरे रंग के ऊपर नाक भी टेढ़ा हो, आंखें भंगी हो, दांत भी अच्छा लगेगा। नहीं कोई नहीं चलेगा, अच्छा लगेगा, कोई नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं। हमारी सोच है लोगों की कि वो उसको पसंद कर लेंगे। जैसे देखिए मैं बताती हूँ, जैसे लोग आप मिसेस खान मेरी बात से आप एग्री करेंगे, लोग जब जाते हैं गोरा लड़का और गोरी बहू सिर्फ इसलिए ब्याह के लेके आना चाहते हैं कि जी हमारी नस्लें जो हैं वो आगे गोरी है, और मजा तब आता है जब उनकी नस्लें उनके बेटे के रंग पे चली जाती हैं और एग्जैक्टली बेटे की रंगत को लेके आगे चलती हैं। दादा यहीं पे हो जाता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग जीन है, जेनेटिक फैक्टर्स जो है वो काम कर जाते हैं। डार्क कॉम्प्लेक्शन जो है उनको रिंकल्स कम आते हैं, उनकी एज ज्यादा, वो ज्यादा फ्रेश लगते हैं, ज्यादा यू नो। जो बहुत गोरे लोग होते हैं उनके चेहरे के ऊपर झुर्रियां जो है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। जो हमारे इलाके हैं जहाँ पे लोग बहुत गोरे हैं उनको आप देखिए कि वहाँ पे औरतें भी और मर्द भी अपने वक्त से पहले उनका चेहरे जो है ना वो मुरझाने शुरू हो जाते हैं। देख लें कंट्रीज में किसी भी ब्रिटिश वो लोग भी अगर जब गोरे होते हैं उनके देखें यहाँ पर कितनी लाइन आ रही है। अच्छा आप मुझे बताओ इरम कि आपके घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है, आपके घर में कैसा, आपकी कितने बहन भाई हैं?
3 बहन भाई हैं और कलर कॉम्प्लेक्शन कैसे है सबका? बाकी सबका डार्क है, तो फिर तो हो गया ना, इट रन्स इन द फैमिली। सो आपके घर में किस तरह से इसको डील करते हैं? आपको घर में भी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं क्या? मुझे पुकारते क्या इसमें देखो मेरी बहन इसमें रोने वाली इतने में रोने वाली कोई बात नहीं है, रोने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारा भाई मुझे लोग लंबा लंबा कहते हैं। मुन्ना मुश्ताक माशाल्लाह, इसका जो भाई है वो भी काफी डार्क। एक दफा मेरी तस्वीरें लेने के लिए आया, कोई ब्रोशर कहीं बन रहा था कुछ, तो मेरे यहाँ लाइट चली गई, दोपहर का वक्त था, तो मैंने कहा कि तुम तस्वीरें कैसे लोगे? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखिए उसका टैलेंट है, उसका इतना जबरदस्त, उसने ये खिड़की खोल दो, वो पर्दा हटा दो। देखो अब इत्तेफाक ऐसा था कि 3-4 बजे का वक्त था, तो धूप की रोशनी, वो कहता है कि इससे अच्छी रोशनी तो कोई होती ही नहीं है फोटोग्राफी के लिए। उसने मेरी सारा फोटो शूट जो था उसने नेचुरल लाइट में किया। टैलेंट था ना, और वो क्यों है? टैलेंट था, सीरियसली उसके कॉम्प्लेक्शन की वजह से है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी है, सारी फैमिली से ज्यादा वो फेमस है, मेहनती और इतनी मजे की बातें करता है, निहायत इंटरेस्टिंग बच्चा है वो। और उसने अच्छा आधे घंटे के अंदर 1 घंटे में मेरा कंप्लीट काम, बिजली नहीं आई, और उसने पूरा काम कर दिया, वो पूरा ब्रोशर छप भी गया। और आप देखें गोरी औरतों में, गोरे मर्दों में घुमंड सा होता है, और जो काला बद्दा होता है वो बड़ा एक्टिव होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, और अपना काम मिनटों सेकंडों में कर लेता है। हमारी लाइक वेरी एजुकेटेड, लाइक आई वुड से अ फैमिली फ्रेंड, उसकी जब बेबी पैदा हुई लाइक फैमिली में, तो वो थोड़ी सी थोड़ा सा डार्क थी। भाई उनकी अम्मा ने क्या क्या नुस्खे लगा दी, यहाँ तक कि बेबी को उपटन भी लगाना शुरू कर दिया। ये देखिए, खैर उपटन तो हमें भी लगे बचपन में, ताकि वो बालों की सफाई के लिए कहते हैं बच्चे के मुझे के लिए लगाई, ये मेरी अम्मी से लड़ाई नहीं होता है, वो एक्चुअली होता है, बिकॉज़ आई रिमेंबर जब आहिल पैदा हुआ था तो अम्मी ने ये करती थी कि बाल हट जाए। ऑन अ मोर सीरियस नोट, अम्मी बहुत कॉन्फिडेंट थी मेरे बच्चे अच्छे लगेंगे। मैं अभी बैठी ये सोच रही थी कि हमारे यहाँ शादी का जो रिवाज है आम तौर से वो ये है कि घर वाले जाके पसंद करके आते हैं, उसने पहले कभी उस लड़की को कभी देखा भी नहीं होता है, और बाकायदा सिलेक्शन होता है। तो इंसान की फितरत में ये है कि जब आप सिलेक्शन करने के लिए जाते हैं तो आप चाहते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ आप सेलेक्ट करके आ जाएं। सही, आपके जहन में एक खाका बना हुआ होता है कि बेहतरीन का खाका ये है कि उसका रंग गोरा होना चाहिए, उसकी आंखें ऐसी होनी चाहिए, उसका कद ऐसा होना चाहिए, ये आपके जहन में पहले से खाका बना हुआ है, वहाँ पे आप मार खाते हैं। लेकिन जिन माशरों में, और हमारे यहाँ भी आजकल मैं ये देख रही हूँ, जो लोग मसलन को एजुकेशन कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हैं, साथ पढ़ते हैं वो बच्चे, वो लड़की चाहे कितनी भी हसीन हो, उसकी दोस्ती एक ऐसे लड़के से होती है कि जो कि बहुत ज़्यादा हसीन नहीं है, लेकिन एक मेंटल कंपैटिबिलिटी जो होती है वो इंतहाई बेहतरीन चीज़ होती है। अच्छा, जब वो आपस, वो जाहिर बात है, अच्छा शो में आपको पता है कि अगर आपकी ब्रेक के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी ना होना तो मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद कॉलर्स हमारे साथ काफी देर से लाइन पे वेट कर रहे हैं, ऐड कर लेते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं बात कर रही हूँ शाहकोट से। कैसी है मदिया? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हो? जी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। आप प्यार करते हैं इसलिए प्यारी लगती है। हाँ जी। मैंने आपको एक माह पहले भी शायद आपने पहचान लिया होगा, रुखसाना शाहकोट से। मैंने आपसे बात भी। मेरी जान मुझे नहीं याद आ रहा, मुझे बताओ। कॉल ड्रॉप हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? आहा, ये आया ना जवाब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? जी मुझे आप ठीक हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, और मैं देख भी रही हूँ, और इतने 6 माह के बाद मेरा नंबर लगा, और मैं कितने सालों से मिला रही थी, तकरीबन पहले भी मिलाती थी। 6 माह के बाद आपका नंबर लगा है, आप काफी सालों से कॉल कर रही हैं। मुझे समा ज्वाइन किए हुए 2 महीने हो गए हैं, आप इसको फोन करना चाह रही हैं? जी मैं आपको फोन करना चाह रही हूँ, आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ठीक है, और मुझे ना डॉक्टर खुरम से बात, आप पहले आपके साथ आ गए थे, वो दूसरी जगह पे है। ठीक है, किधर है डॉक्टर खुरम? जी डॉक्टर खुरम नहीं आ जाए, हमारा शो का आज का टॉपिक। जी वो तो नहीं आया, लेकिन मैं ये कह रही, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैं आपको। अच्छा, वो खुशी में बस खुशी ड्रॉप हो गई, खुशी में भूल भी जाते हैं तो क्या बात कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर भी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मरियम, मैं खाना बात कर रही हूँ, मेरी शायद उन्होंने कॉल ड्रॉप कर दी थी, शायद आवाज नहीं थी आपको आ रही। ठीक है, बताइए। जी मरियम, मैंने आपसे 1 माह पहले मैंने अपनी जिंदगी के बारे में डिस्कस की थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, अपने हस्बैंड के बारे में की थी बात। अच्छा, ठीक है। तो आपने इसके बाद जवाब नहीं था दिया, शायद आपने बोला था मैं बात करके। हमने बिल्कुल बात की थी। आपने कहा था आपकी मियाँ के वीजे का कोई प्रॉब्लम हुई थी? हाँ जी, मैंने आपसे बोला था कि आप हमें रीजन भिजवाएं कि आपके मियाँ का वीजा क्यों रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि आपने कहा था, मुझे बिल्कुल बात याद है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। आपने बोला था जी आपके मियाँ को दुबई में डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा गया था। मैंने आपसे कहा था कि आप हमें पूरा केस अपना बताएं। आपने पूरा केस हमें रिटन फॉर्म में दिखाएं कि किस वजह से हुआ था, क्योंकि देखिए हम ये नहीं कर सकते कि हम आप ही की बात सुन के, देखिए हमारी बिल्कुल मकसद होता है हम आपकी हेल्प करें, लेकिन मैं आप ही की बात पे मैं चीज़ पूरी नहीं कर सकती, उनके लिए फ़ाइट नहीं कर सकते। हमें पता होना चाहिए कि जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है जिसके लिए हम मदद की अपील करें, उसका बैकग्राउंड क्या है। इसलिए सना, अभी भी प्लीज़ मैं आप इनको हमारे अली इनको प्लीज़ ईमेल एड्रेस दे दीजिए, और प्लीज़ जिस बुनियाद की वजह से आपके मियाँ को डिपोर्ट किया था वो ज़रूर बात शेयर करें, क्योंकि आपने बोला था बहुत अच्छा चल रहा था और मियाँ के दोस्त की वजह से आपके हस्बैंड को डिपोर्ट कर दिया था, तो कुछ तो दाल में काला था। इस वजह से मैं देखिए बहुत इस मामले में स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मुझे तभी जब आपने बात की थी, मैंने आपको तब भी कहा था कि आप मुझसे कुछ चीज़ छुपा रही हैं। आप हमें पूरी बात बताएं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। हम आपकी ऐसी हेल्प नहीं कर सकेंगे। पूरी बात बताएं, ये पेपर वर्क एटलीस्ट शेयर करें। एग्जैक्टली, उन्होंने मुझे तब बताया था। वो काफी गलत फहमी भी होती है, बिकॉज पेपर वर्क जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी ऐसी ऑलरेडी वर्क की थी, बहुत अच्छा काम चल रहा था। जब आपको पेपर्स भिजवाएंगे ना, यू कैन गाइड हर बेटर। ये मैंने कहा मुझे चीजें आप भिजवाएं, वो नहीं उन्होंने भिजवाई। तो प्लीज मुझे पहले अपनी सब चीजें, ताकि मैं आपका केस पढ़ूँ, पढ़ी लिखी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा अब्बा ने मेरे पढ़ाई पे बहुत पैसा खर्च किया है, सो वो मैं कहीं ना कहीं अप्लाई ज़रूर करूँगी। न्यूज़ का भी बैकग्राउंड है, कहीं ना किसी थोड़ी बहुत हेल्प आपकी कर दूँगी, तो आप परेशान ना हो, ठीक है। लेकिन मुझे पेपर वर्क पहले अपना दिखाएं। अच्छा जी, हमारे साथ जो हमारी दूसरी जो यहाँ पे स्टोरी है, जो कि हमारी बहन यहाँ पर है, जो एग्जैक्टली उसी माइंडसेट का शिकार है जैसे इरम थी। और इरम रो पड़ी। खुदा के लिए जो हमारी बहनें में देख रही हैं, रंगत पे रोना नहीं है, यस ओन करो। मैं अगर लंबी हूँ, लोग मुझे कहते हैं हाय इतनी लंबी इतनी लंबी इतनी लंबी, लोग खड़े नहीं होते। फ्रेंड्स की अगर कद मेरे छोटे तो हमेशा ज़िंदगी भर यूँ खड़ी हो कि मैंने तस्वीरें खिंचवाई हैं, तो ये मेरी गलती थी, आपने ये गलती नहीं करी। जो हमारे साथ हमारी बहन है उनकी भी स्टोरी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजिया है। हम 3 बहन भाई हैं। शाजिया, आपके पास माइक है मेरी बहन? जी जी जी, बताइए। मेरा नाम शाजिया है। जी शाजिया। हम 3 बहन भाई हैं जी। अम्मी का रंग गोरा है और अब्बू का रंग थोड़ा काला है। तो जाहिर सी बात है, उनकी औलाद हूँ तो माँ या बाप में से किसी एक में तो जाऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने। और पढ़ी लिखी भी हूँ माशाल्लाह। आपने क्या पढ़ा? किया है मैंने। अच्छा। और जबकि छोटी बहन ने मैट्रिक किया है। मेरा कोई रिश्ता आता है तो मेरी अम्मी मुझे बिठाने के बजाय मेरी छोटी बहन को बिठा देती हैं। मुझे सामने नहीं आने देती, सिर्फ मेरे रंग की वजह से। ये आपकी अम्मी करती हैं ऐसे? जी, मेरी अम्मी करती हैं। आंटी, आई एम श्योर आप, मुझे अब समझ में नहीं आ रही है, आई डोंट नो। अच्छा, आपकी अम्मी को पता है कि आप आज टीवी पे हो? जी बिल्कुल पता है। आंटी देखिए, हमने बेटी को सामने नहीं किया और हमारी कोशिश यही है कि आप बहुत ज़्यादती कर रही हैं। ना इसके इख्तियार में था ये, जो इसको जीन स्ट्रॉन्ग मिली, बच्ची ने वो कलर कॉम्प्लेक्शन पकड़ा और वही रंगत लेके बच्ची दुनिया में आई। इसके इख्तियार में कोई चीज़ नहीं थी। इसका वैसे ही हक है जैसे आपकी छोटी बेटी का या किसी भी दूसरी गोरी रंगत वाली लड़की का या फेयर कॉम्प्लेक्शन लड़की का हमारे मुआशरे में ज़िंदगी गुजारने का हक होता है। इसका एग्जैक्टली वही हक है जो पढ़ी लिखी लड़की है। मैं यकीन माने, पहले मैं अपने प्रोड्यूसर से ये बात करी थी, मैंने कहा कि हम लोग
क्यों नहीं इनको जो हमारे केस स्टडीज हैं उनको सामने नहीं ला सकते, तो ही सेड कि मदीहा लोग जो है ना बाद में इनको तंग करेंगे। ये अब देखिए हम में वो अगला बंदा भी डर रहा है कि नहीं जस्ट बिकॉज इनको इनकी कलर कॉम्प्लेक्शन की बेसिस पे हम तंग करेंगे। सो खुदा के लिए अच्छा आपके बाकी आपके माहौल कैसा है, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में आपका कैसा माहौल है? कोई आपको रंग की बुनियाद पे कभी टारगेट करता है? बिल्कुल मदिया, ऐसा होता है मेरे साथ। दोस्तें नहीं बनती मेरी, बहुत कम दोस्तें बनती हैं सिर्फ काला होने की वजह से। ये कौन लड़कियां होती हैं, ये कौन लड़के होते हैं? लड़के तो फिर काले दोस्त बना लेते हैं, उनको कुछ होता है ना कि जी हमने किसी को जुगत मारनी है। देखिए आप इमेजिन करें, ये हमारी कितनी एक, अगर मैं घटिया बोलूँगी तो प्लीज़ पार्डन माई वर्ड, लेकिन इस सोच के लिए जो ये सोच है इसके लिए शायद इससे भी कोई बुरा वर्ड होना चाहिए, कोई सख्त वर्ड होना चाहिए जो कि आपके दिमाग को जाके ठा लगे। जो हमारी बहनें में देख रही हैं, जो इरम हमारे साथ थी, जो अभी जो हमारे साथ बहन हैं, बहुत सारी बहनें हैं 50, अगर हम 100% आबादी में से लोगों को देखें 80 से ज़ायद जो लोग हैं, 80% से ज़्यादा लोग हैं, उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन में कहीं ना कहीं आ जाता है, वो डार्क में आ जाता है। गरम इलाकों मुझे जितने गरम इलाकों तो देखो वो इलाकों के जितने लोग हैं वो बस के लिए बाहर खड़ी हुई है, फिर वो यूनिवर्सिटी इतना लंबा चौड़ा चल के जा रही है, बिल्कुल मतलब अच्छे से अच्छा इंसान टैन हो जाएगा। लेकिन मैं इसकी अम्मी से एक बात ये कहना चाहूंगी कि आज वो इस बच्ची के लिए रिश्ता आता है और दूसरी बहनों को सामने इसकी कर देती हैं, जब सबकी शादी हो जाएगी तो इसका क्या होगा? तो फिर इसको कैसे इसके सामने इसके मुकाबले पे किसको लेकर आएंगे आप? मैं भी इनकी अम्मी से एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए अल्लाह ने आपको नेमतों से नवाजा है, नॉर्मल बच्चे आपके पास हैं, कोई उन बच्चों में डिफेक्ट नहीं है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। उनको तालीम दीजिए, उनको अपने पाँव पे खड़ा होना सिखाइए और उनको इस काबिल बनाइए कि वो दुनिया को, चाहे वो काली हैं चाहे वो गोरी हैं, दुनिया को फेस कर सके, दुनिया के सामने खड़ी हो सके। और मैं इस बात पे सिर्फ एक बात ये ऐड करूंगी, चाहे वो बुरी लगे इनकी अम्मी को या इनको भी, आप प्लीज अपनी अम्मी का दिमागी इलाज करवाएं, बिकॉज ये कोई नॉर्मल माँ की इशू नहीं है, ये एक बहुत कोई दिमागी बीमारी है इनकी अम्मी को जो ऐसी हरकत कर रही है अपनी ही बेटी के साथ, और अपनी बहू के साथ क्या कर सकती हैं? सो शी नीड सम ट्रीटमेंट। बिल्कुल ये मसला है उनका। ये बात की वाकई देखिए, बात सुनने में बहुत बुरी लगी लेकिन बात तो सच है। कहते हैं ना बात सच है, लेकिन सच क्या, बच्ची का नहीं प्रॉब्लम, माँ का अपना प्रॉब्लम है। अब हम बचपन से ज्यादा अच्छे लगते हैं, बचपन से अपने आसपास से भी देख आए हैं। फेमस ड्रामा था, दो बहनें थी, काली गोरी, हमेशा गोरी को वो अम्मा वो करती थी, काली को सिंड्रेला के साथ भी तो यही होता था। नसीबों की फाइट नहीं आप कर सकते, अल्लाह ने जो नसीब लिख के भेजा आप उनसे फाइट नहीं कर सकते, चाहे अपने काले बच्चे को या सांवले बच्चे को जैसा मर्जी ट्रीट करें। मैंने बहुत सारी ऐसी जगहों पे देखा है, ड्रामास में भी जब बड़े होते हैं तो यही देखा कि जी जो बच्ची आपकी सांवली होती थी उसको जब आप लाके उसके रिश्ते वाले आते थे तो उसके सामने उसकी गोरी बहन को शादी वाले दिन तक कि कहीं हमारी बेटी का। इसमें देखें, इसमें चले माँ बाप को हम कहते हैं कि वो बेचारे उस सोच से डर रहे हैं कि हमारी बच्ची क्या करेगी, उनकी भी मजबूरी है, उनकी भी एक मजबूरी है। लेकिन जिया ने जो बात की वो बड़ी अच्छी बात की कि आंटी आप वाकई सच में आप थोड़ी सी हेल्प लें किसी से, अगर आप ऐसी बातें करिए, आप ऐसी लाइक मेरे पास माँ को तो सारे आप रिग्रेट कर रही हैं। माँ का प्रॉब्लम है और हर माँ या बाप का ये चीज़ हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो चीज़ें बाहर से हम देख रहे हैं, काला गोरा लंबा छोटा, लेकिन जो आपके मेंटल इश्यूज है जिनकी वजह से ये कॉम्प्लेक्सेस आपकी सोसाइटी में से नहीं जा रहे, आप उसको देखें कि उसका मेन कॉज क्या है। बिल्कुल आपके कोई दिमागी इशू हैं, बीइंग एशियन, आप दबाए गए सारी कौमों के साथ, या आपके ऊपर गोरे रूल करके गए 200 साल, अगर आपके वो इशू अभी तक नहीं निकल रहे आपकी पर्सनैलिटी से, वो नहीं निकलेंगे, तो वो आप उसको हल करें ना। आप क्यों अपनी नस्लें खराब कर रहे हैं? आपको अल्लाह ने अगर धूप या एक खुले वेदर में, एक अच्छे हेल्दी वेदर में पैदा किया हुआ है, तो उसने उसी हिसाब से आपको सब्जी भी दी हुई है, उसी हिसाब से आपको वो कहा ये जाता है ना, दी हुई है, कहा ये जाता है कि ब्यूटी इज स्किन डीप। ये खाल आप उतार दें, नो मोर ब्यूटी, तो और ये खाल सारी जिंदगी ऐसी थोड़ी रहती है। आपका जो इनर है, आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो इंसानियत है, आपका जो शऊर है, आपका जो एक्सपोजर है,
وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے. سدا نہ ماں پہ حسن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں، کچھ چیز بھی پرماننٹ نہیں ہے. پرماننٹ ہے تو وہ خدائے بزرگ. آپ یہ دیکھیے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور بہت ہی کوئی حسین لڑکی آپ کے پاس آ کے یا کوئی بہت ہی خوبصورت مرد آپ کے پاس یہاں پہ آن کے بیٹھا، اس سے آپ نے گفتگو کرنے کی کوشش کری اور وہ کسی قابل نہیں تھا کہ 2 جملوں کے آگے وہ تیسرا جملہ بھی ادھر آپ کے پاس وہ ایک لڑکی آ کے بیٹھی یا کوئی فیملی یا کوئی کپل جو کہ دیکھنے میں کوئی اتنا حسین نہیں تھا، لیکن جب آپ نے بات کی تو آپ کا ذہن کھل گیا اور آپ انسپائر ہو. تو یہ کہ انسان کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ صرف ٹھیک ہے، میں نے مانا کہ خوبصورت چیز ہر شخص کو پسند آتی ہے. ایک اچھی خوبصورت لڑکی کون پلٹ کے نہیں دیکھے گا؟ کالے گورے کا کوئی ایک خوبصورت مرد جا رہا ہے، ایک حسین عورت جا رہی ہے تو آپ پلٹ کر اس کو ضرور دیکھیں گے. لیکن یہ تو انسان کی فطرت کے اندر ہے. اب جانور بھی خوبصورت کوئی ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ کتنی خوبصورت بلی ہے یا کتنا پیارا کتا ہے. مجھے تو کالی بلی پہ زیادہ پیار آتا ہے، وہ زیادہ پیاری ہے. لیکن کالی بلی کا کیا مصیبت، ایک دفعہ میں نے کالی بلی پال لی، چھوٹا سا منا سا بچہ تھا. ایک وہ مجھے بہت پیارا لگا، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، کبھی کندھے پہ بیٹھا کبھی جا رہا ہے. گھر کی کوئی بزرگ خاتون آئی ہمارے گھر میں، آئے بیٹی تو نے کالی بلی پالی. اس میں جن چھپا ہوا ہوتا ہے اور اس میں یہ باتیں ہمارے. کالی بلی نے ایگزیکٹلی کالی بلی نے راستہ کاٹا. بیچارہ کالا بکرا جو ہے وہ قربان ہو رہا ہے. کالی مرغی قربان ہو رہی ہے. کسی کو نظر لگی تو کالی مرغی کٹ رہی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. کالا ٹیکا بھی لگایا جاتا ہے. ٹیکا لگا لو. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ میں بانو بات کر رہی فیصلہ آباد سے. جی بانو، کیا کہنا چاہو گے؟ یہ جو بیٹھی ہے سسٹر، یہ ان کی ماں تو بہت زیادتی کر رہی ہے ان کے ساتھ. یہ ایگزیکٹلی ہم بھی بات کریں. اچھا آپ بتائیں، آپ نے اپنے آس پاس ایسی چیزیں دیکھی ہیں؟ ہاں. بات کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ کسی کی ماں کو دیکھا ہے کالے بچے کو برا سمجھتے ہوئے؟ جی جی. تو اس کا بھی رنگ سانولا ہے، اس کو بھائی ایسے بولتے ہیں کالی سی، تو یہ غلط بولتے ہیں نا. ماں باپ تو نہیں نا اچھا لگتا ہے ایسے ہی. تو یہ اس کی ماں جو ہے اس کے ساتھ بہت غلط کر رہی ہے. بانو پنجابی آندی ہے؟ جی. بانو کس دی گال کری؟ میں دس اپنے کو آتی نہیں ہے اور اس سے پوچھ رہی ہے. بتائیں نہیں میں ذرا. اچھا بانو ممکن ہے وہ کھل کے آئے ذرا. بانو آواز آ رہی ہے؟ اس کی ماما ہے، یہ سامنے سسٹر بیٹھی ہے، اس کا بلیک کلر ہے. اس کی ماما کہہ رہی ہے کہ یہ زیادتی کر رہی ہے اس کے ساتھ. بانو میرے نال پنجابی چ گل کر. پنجابی چ گل کر شاپ. صحیح تسی گل بالکل صحیح کہہ رہے ہو. انہاں دی جڑی اماں جی نے وہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں انہاں دے نال، تے نہیں ہونا چاہیے. یہی بات بتا رہی کہ اس کا رنگ سانولا ہے تو اس کی ماما اس کو سامنے نہیں آنے دیتی، تو یہ بہت غلط بات ہے. یہی گل کوئی ایسی بھی کوئی آدھے گھنٹوں تو کر رہے ہیں. بہت شکریہ بانو آپ کی کال کا. آپ ہمارے ساتھ فیصلہ بات کی. السلام علیکم جی. ماما اس کو کہہ رہی ہے، اس کی ماما کر رہی ہے. نیکسٹ کال میں ڈراپ ہوگی. دوسری کال دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں وسیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی وسیم آج پہلی دفعہ آپ کس میں کال کر رہا ہوں، لیکن چونکہ ٹاپک بہت خاص اور اچھا ٹاپک ہے. جی جی بہت. اور میں ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا وسیم صاحب، اس سے پہلے آپ شیئر کریں، میرا آپ سے سوال ہے، بندے بھی تو دیکھیں نا شیئر وہ بھی یہ چیز فیس کرتے ہیں کہ اگر کسی کا ڈارک کمپلیکشن اور وہ بھی کسی نوکری کے لیے جائے یا وہ اس کا بھی جب رشتہ آ جائے تو لڑکے بھی ایگزیکٹلی یہ چیز فیس کرتے ہیں. نہیں بالکل، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کمپلیکشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ سمجھنے والی بات ہے. میرا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ لمبا، بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت اسمارٹ. لیکن جب ہم نے اس سے پوچھا بیٹا شادی تمہاری کہاں کروں، کئی پسند لڑکی، اس نے کہا نہیں ابو آپ جہاں چاہیں کر دیں. تو میں نے اس کے لیے ایک شریف لڑکی جو جس کا قد بھی چھوٹا تھا اور سانولی لڑکی تھی، وہ اس کو میں نے پسند کیا اور میں نے کہا بیٹا یہاں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ لڑکی بہت پیاری ہے، بہت اچھی ہے، بہت نیک ہے. یہ اس بیٹے نے کہا کہ ابو آپ کرنا چاہتے ہیں، میں تیار ہوں اس کے لیے. اور یقین جانے وہ شادی میں نے کی ہے اس لڑکی سے، بچی سے وہ. اور اس بچی کو ہم نے، چونکہ ہماری بیٹی کوئی نہیں تھی نا، اس بچی کو ہم میری بیوی نے 1 سال تک بستر سے نہیں اترنے دیا اور اس کو بستر پہ کھانا پہنچایا اس کو. اور اس کی اتنی خدمت کی، میں اب ہوتا تھا تو انہوں نے کہا
मैं अबू ज़ारी में होता था, तो उन्होंने कहा कि बच्ची ने कहा मुझसे, अब्बू मेरी मतलब जो सास है उसने ऐसी मेरी खिदमत की है, मैं समझ सकता हूँ, तो ऐसी कोई नहीं कर सकती, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं करूंगी। आज वो बच्ची जो है उसने जब टेक ओवर किया है सारी चीजें, वो आज हमारी यहाँ बेटियों की तरह से रहती है। वो उसको मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मेरे साथ साथ पढ़ा भी रहा हूँ उसको माशाल्लाह में, और वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह। नसीम साहब, अल्लाह करे कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में आप जैसे लोग हों, आप जैसे मर्द हों, आप जैसे घर के सरबराह हों, जो कि घरों में अगर कोई बच्ची भी लेकर आते हैं, क्योंकि देखिए आप बहू समझ के लेके नहीं आए, आप बेटी समझ के लेकर आए हैं, आपके बेटे जैसे कहते हैं ना फरमा बरदार बच्चे भी हों कि, और वही बात कि आपने सीरत देखी, आपने खूबसूरती देखी। मुझे समझ में नहीं आता है कि हम किस तरह से देखते हैं कि जी ये गोरा तो खूबसूरत है। अच्छा, सिंपल बातें होती है, पुरानी मिसालें, आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। सही बात। मेरे लिए तो लड़की स्मार्ट हो, अच्छा कैरी किया हो, तो मुझे लगता है यही खूबसूरत है। मैं बता रही कि वो आज तक मुझे वो बंदी, इतनी हमने अच्छे चेहरे देखे, खूबसूरत चेहरे देखे, लेकिन वो लड़की का चेहरा ऐसा जिसमें सामने लड़की के बारे में दिमाग में प्रिंट हो गया, वो मुझे कहती क्या उसकी स्किन थी, तो मुझे उसको देख के होता है कि भाई ये अगर डेफिनेशन है तो उस लड़की पे है। एक बात बताऊं, अगर मैं अपने बहू को और बेटे को कंपेयर करूं तो मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है, मेरी बहू भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो मेरा बेटा ज्यादा खूबसूरत। आपका बेटा जो आपको तो प्यारा लगेगा, बेटा जो है आपको तो प्यारा लगेगा, लेकिन मुझे अपनी बहू इतनी पसंद है क्योंकि वो इतने तरीके की लड़की है, वो ना ऊंचा बोलती है, वो बहुत घर बनाने वाली लड़की है, उसने अपना मिनी पैलेस बनाया है और किस कदर खूबसूरत साफ घर रखती है। उसने मेरी पोतियों को इतना अच्छा वो ट्रेन कर रही है और इतना अच्छा उठा रही है कि मैं उसको सल्यूट करती हूँ कि वो इतनी प्यारी बच्ची है। आज मेरे से एक वादा करें आप जहाँ भी जाएंगे और जो आपको ये बोलेगा कि किसी भी लड़की को रिजेक्ट करते हुए कि जी हमने यहाँ नहीं करनी, लड़की का रंग थोड़ा सा गहरा है, मेरी तरफ से दो आपने इसको खरी खरी सुनानी, मुझसे वादा करके सुनाती हूँ। मैं अभी देखे मैंने अपनी भतीजी नेक्स्ट टाइम अपनी भतीजी की अभी बात सुनाई, तो चंडे भी लगा के आए, चंडे भी लगा कि मेरी भतीजी का सांवली काफी डार्क है, लेकिन द कॉन्फिडेंस शी हैज, मैं कहती हूँ गोरी लड़कियों को बड़ों का दे देती है, बड़ों की बहुत और बड़ी टैलेंटेड है और हर चीज में एक्सेल करती है। यही तो मैं कह रही हूँ कि लड़कियों की पर्सनैलिटी को खुदा के लिए डेवलप करो, उनके अंदर इतनी सकत होनी चाहिए कि जब वो बड़ी हो दुनिया के सामने जाएं, हर चीज की सलाहियत हो, तो वो सलाहियत हो डिबेटर कि अपने आप को मनवाएं वो। एक शादी में लड़की की शादी हुई, ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रही आपको, उसकी शादी से पहले, और वो लड़की का बहुत प्यारा कॉम्प्लेक्शन है, शी इज़ माई स्वीट हार्ट, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। लाहौर में मेरे साथ मेरी टीम में होती थी, बहुत प्यारी बंदी, मेरी दोस्त भी है, छोटी बहन भी है। उसकी जब शादी हो रही थी, अगर उसके मैं नाम नहीं लेना चाह रही, उसके ससुराल वाले पकड़ लेंगे तो उसकी शामत आ जाएगी। उनकी सास ने उसको शादी से 3 महीने पहले 2 रंग गोरा करने वाली क्रीमें दे दी। अल्लाह, मैं भी कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने ये हरकत की थी। बेटा तुम्हारा रंग खराब हो रहा है, कितना तुम्हारा रंग खराब हो रहा है ना, तो बेटा ये तुम ना क्रीम लगाया करो। हमारे रिश्तेदार भी आएंगे ना तो वो भी ये बोलेंगे, और वो रुआ थोड़ी देर के लिए वो हो जाता है, हो सकती है आप किसी लड़की की कह रहे हैं, आप जिसको अपने घर लेकर आ रही है, वो कहते हैं ना इज्जत करोगे तो इज्जत करवाओगे। बिल्कुल। आप फेल टू अंडरस्टैंड कि क्रीम लगा लो, चलो इधर इधर लगा ली क्रीम, हाथों पर पैरों पर, बॉडी का क्या होगा, कितने अरसे करेंगे हाथों पर पैरों पर। कौन रात को अपने मियाँ के सामने जिन बाबा बन के घूमेगा व्हाइट कलर की मुंह पे क्रीम? सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। आप ऑन करें, आपका रंग सामले तो आपका रंग सामले है, और सामले रंग में यार सामली सलोनी सी महबूबा, तो वाकई ही आप लैला मजनू की आप अगर स्टोरी सुन लें तो लैला भी, वो कहते हैं ना खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, ब्यूटी लाइक द आईज ऑफ द बिहोल्डर। यस, आपका दिल खूबसूरत होना चाहिए, आपको हर चीज खूबसूरत लगती है, अपना दिल साफ करें। और थोड़े टाइम के लिए होती है, ज़ाहिरी खूबसूरती सिर्फ कुछ महीनों के लिए होती है। आपकी बहू जो कि बहुत गोरी है, आपकी वो दोस्त जो बहुत गोरी है, बड़ी लंबी है, बड़ी कुछ ना करना आता हो, ज़हर लगेगी, और बात ऐसी करे, और बात ऐसी करे कि आपका दिल चीर दे, इतनी बदकलामी आपसे करे, उसकी खूबसूरती पे आप कहेंगे लाम एंड नून थे कि हमें क्या करनी है ये खूबसूरती। तो खुदा के लिए अपने अंदर से
इस मादे को, इस सोच को उखाड़ के फेंक दीजिए। हमारी भी बच्चियां कुछ नहीं पता, वो कहते हैं ना आप जो कहते हैं वो आपकी घर चीज़ वापस आती है। जब आप किसी में से नक्स निकालते हैं तो वो चीज़ लौट के वापस जरूर आती है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। इसी सोच के साथ कि आपने अपने घर से इस चीज़ का खात्मा करना शुरू करना है ताकि घर से सफाई करते हुए आप मुआशरे को साफ करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।